लिटरली हार्ट अटैक आ गया था रेलवे स्टेशन पे देख के, मतलब कि उनको वो दंग रह गए थे कि ये इसने क्या हुलिया बना लिया है। ओके फाइन, यू माई पेरेंट्स, बट हाउ कैन यू नॉट नॉक? एंटर करने से पहले आपको नॉक करना चाहिए। नहीं, आप बेवकूफ़ नहीं हो, लेकिन मैं शायद आपसे थोड़ा सा ज़्यादा स्मार्ट हूँ। और जैसे कैमरा पे डाला मुझे तो मेरी बत्ती गुल। अगर तू प्यार दे सकता है ना, उसको और कुछ नहीं चाहिए। मैं कहा पर मुझे शादी नहीं करनी यार अभी। क्यों नहीं समझ रहे हो आप? बट क्यों? और मैं देख रहा हूँ और हमारा आई कांटेक्ट बना हुआ है और मैं ना करने के लिए जा रहा हूँ। चल रहा हूँ पर मेरे को स्माइल इतनी अच्छी लग रही है। मैं कह रहा हूँ कि नहीं मुझे नहीं करना, पर मैं हिप्नोटाइज हो रहा हूँ। पता नहीं ये रिलेशन चलेगा नहीं चलेगा। देयर पीपल आर स्केप्टिकल। रियलिटी शोज आपको पता ही है रियलिटी कितनी रियलिटी होती है उसमें। बहुत पसंद है विक्रांत मासी। फवाद ने जब वो पार्ट प्ले किया, उसके पीछे सालों का वर्क एक्सपीरियंस था। हेलो एंड वेलकम टू डेली मसाला। मैं हूं फैजान और मेरे साथ में है इस वक्त वो जिनको आपने आपकी टीवी पर देखा होगा, आपने कई सारी वेब सीरीज़ में देखा होगा, आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा और आजकल आप उन्हें देख रहे हो यूट्यूब पर धमाल मचाते हुए। काफ़ी छाए हुए हैं मेरे भाई, और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मतलब ये मेरे साथ में बैठे हैं भाई, बहुत डिजर्विंग और बहुत हकदार हैं यहाँ पे बैठने के। और भाई बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बैठ। थैंक यू फैजान, थैंक यू सो मच, इट्स बिन अ प्लेजर। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, क्योंकि पढ़े लिखे जर्नलिस्ट मुझे बहुत पसंद आते हैं। पीपल हु डन देयर होमवर्क, हु कम टू द इंटरव्यूज़ प्रिपेयर्ड। आपने जिस तरह से मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में, मेरी लाइफ के बारे में 5 मिनट में मुझे एक झलकी दिखा दी। लाइक यू गेव मी अ फ्लैशबैक ऑफ माई ओन लाइफ। सो आई लाइक दैट यार। आई थिंक सो व्हेन आई वाज इन द कॉर्पोरेट और हमारी कभी मीटिंग्स होती थी, मैं किसी से मिलने जाता था, तो हमें सिखाया जाता था कि आप किसी से भी मिलने जाए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उनका क्या स्टेचर है, उनका किस तरह की नेचर ऑफ योर मीटिंग क्या है, भले ही आप कैजुअली किसी से मिल रहे हो, आप 2 बातें उनके बारे में जान के जाएंगे ना, तो आप उनको भी अच्छा लगेगा, आप उनको रिस्पेक्ट आपका देंगे काम भी बेटर निकलेगा और आपकी आउटपुट भी बेटर होगी। तो दिस इज समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज अडहियर टू, एंड आई appreciate people who come and meet me with a little bit, just knowing a little bit about me, that's all. And I also like to know, that's why I asked you कि आपका कहाँ से है, belongingness कहाँ से, आप कहाँ से आते हैं, and where do you want to head from here on. So yeah, I'm looking forward to this chat. थैंक यू सो मच भाई, मीन्स अ लॉट। बहुत अच्छा लगा मुझे भी आपसे मिलकर, एंड आई होप दर्शकों को ये वीडियो आगे जाके बहुत अच्छा लगने वाला है। सो भाई बताइए, जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग्स में मैंने कहा था कि भाई आजकल यूट्यूब पर छाए हुए हैं मेरे भाई, क्या चल रहा है आजकल? सो एक्चुअली यूट्यूब का ये था कि ड्यूरिंग लॉकडाउन मैंने आउट ऑफ बोर्डम आई थॉट कि मैं कुछ एंटरटेनमेंट दूँ। सो बैक देन आई वाज इनटू ट्रिक वीडियोस, थोड़ी सी गिमिकी टाइप वीडियोस, बट देन आई इवेंचुअली लॉस्ट इंटरेस्ट। लॉकडाउन काइंड ऑफ गॉट ओवर एंड वर्क रिज्यूम्ड। तो मुझे लगा अभी ठीक है, ये साइडलाइन हो गया, बट आई वॉज नेवर रियली बॉदर्ड। बट अभी क्या हुआ ना कि जब मैंने ये रियलिटी शो किया झलक, उसके बाद मैंने देखा कि यार द अमाउंट ऑफ पीपल दैट हैव कम एंड सपोर्टेड मी, सपोर्टेड एंड टॉक्ड अगेंस्ट द एलिमिनेशन, तो मुझे लगा यार मुझे तो चाहने वाले ठीक ठाक हैं, सही बात है, अच्छे खासे लोग हैं। एंड दे हैव ओवर द इयर्स दे बीन टेलिंग, they've been suggesting that I should vlog, I should show about, I will show my personal life, थोड़ा अपना मैं निजी ज़िंदगी के बारे में बात करूं, कभी कुछ अपना इनसाइट्स दिखा दूं, ये वो। सो आई थॉट ओके, नाउ राइट नाउ आई हैव टाइम ऑल्सो, वाई नॉट। और उसके बहाने मैं थोड़ा ज़्यादा ट्रैवल भी कर लेता हूँ, जहाँ पे जैसे वीलॉग के लिए मुझे अगर आइडियाज़, कभी मुझे लगता है कि एक काम करते हैं होली पे वहाँ जाया जाए, या चंडीगढ़ चला जाता हूँ, या दुबई चला जाता हूँ, या ये उसी बहाने एक, तो बहुत ही होलसम हो गई है मेरी लाइफ। मुझे लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है, उनकी कहानियाँ जानना अच्छा लगता है, अपनी कहानी सुनाना अच्छा लगता है। तो मैंने कहा यार ये सारी चीज़ें अगर मुझे पसंद है तो फिर मैं व्लॉग ठीक ठाक ही कर लूँगा। सो एंड आई हैव द टेंडेंसी टू यैप अ लॉट, मतलब मैं बातें बहुत कर सकता हूँ। तो बस दैट्स इट।
I'm trying new things. और Let's किसको hope. किसको देखकर ये मतलब प्रेरणा मिली कि हाँ भाई चलो भाई करते हैं ये शुरुआत, जिस तरह से आपने बोला? किस तरह के यूट्यूबर्स को आप फॉलो करते हैं? मैं एक्चुअली किसी को फॉलो नहीं करता हूँ. किसी को नहीं देखा कभी? हाँ, नहीं देखा है, जी। बट ऐसा रिलीजियसली मैं किसी को फॉलो नहीं करता हूँ कि इनके व्लॉग्स में रेगुलरली देखता हूँ. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने बहुत, पता नहीं हज़ारों व्लॉग्स देखे होंगे, बट एक एक एपिसोड. इनफैक्ट मैं यूट्यूब पे बहुत कम टाइम स्पेंड करता हूँ, विच आई शुड नॉट बी सेइंग बिकॉज नाउ माई पे मास्टर इज गोना बी यूट्यूब एंड बट ऑनेस्टली आई डोंट, there is no desired outcome that I'm looking for. It's not like, oh, you know, I want to make a career out of this, or I want my following to reach XYZ. No, nothing like that. There are no such goals. It is just, and I don't even know how long I'm going to continue doing this. पता नहीं कितने टाइम तक मैं consistent हूँ. आगे चल के कोई project आएगा तो शायद खत्म हो जाए. अब भाई चलते हैं थोड़ा पीछे, 2012 में. 2012 जी हाँ, जहाँ पे एक बंदा आता है 60,000 रुपये लेकर 30 साल की उम्र में, और कुछ लोगों की बातें लेकर जो कहते हैं कि यार कि तुम मुंबई में आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गए, अब तुम्हारा मुंबई में कुछ नहीं हो सकता, अब तुम ना वो उस पड़ाव से आगे बढ़ गए हो. क्या याद आया सबसे पहले तो ये सुनकर? पहले तो मुझे ये बताओ. हाँ, मतलब रिश्तेदारों की बातें याद आ रही है. तो ऑफ कोर्स आई थिंक वो जो बातें थी वो दैट वाज आल्सो देयर वाज सम लेवल ऑफ केयर एंड कंसर्न. ऐसा नहीं है कि वो ताने मारे जा रहे थे आउट ऑफ नो रीज़न. ऑब्वियसली यू नो फैमिली है या फैमिली फ्रेंड्स हैं, अगर उन्होंने कुछ बोला है तो वो they probably in the back of their mind they're just thinking कि यार ये साल ख़राब करेगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनने में आती थी कि बॉम्बे गए लेकिन कुछ बना नहीं, यू नो, धक्के खा के वापस आ गए. तो आई थिंक वो डरे हुए थे. बट आई थिंक डर से हमको वही है ना कि अगर आप डर गए तो फिर आप कभी ट्राई नहीं करेंगे. अनलेस आप यू गिव इट अ शॉट, अनलेस यू फेल, you will never know whether it was possible or not. So, and I have been somebody who is kind of always listen to my heart, listen to my instinct ke the kind of personality that I am, the kind of qualification that I've had, and all thanks to my parents for everything that I am today. But मुझे लगता है कि मैं कहीं पे भी fit हो सकता हूँ. You know, एक बेसिक सेंस है मुझे. तो मुझे लगता था कि मैं, एंड बिकॉज आई हैड ऑल्सो लिव्ड अब्रॉड फॉर सो मेनी ईयर्स, सो बीइंग इन अ डिफरेंट टाउन डिड नॉट स्केयर मी. वो आइडिया से मुझे डर नहीं था या इंडस्ट्री का मुझे डर नहीं था, क्योंकि बहुत कुछ देख लिया था 30 साल की उम्र तक, लाइफ एक्सपीरियंस कर ली थी एक हद तक. तो मुझे लगा कितना ही ख़राब हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा. अजीब अजीब बातें सुनते थे. तो मैं हमेशा ये बोलता था कि आप हमेशा वर्स्ट केस सिनारियो क्यों देखते हो. ऐसा थोड़ी होता है कि जो आपने कहानियाँ सुनी वो ही होंगी. हो सकता है कि मैं कुछ अलग नए एक्सपीरियंसेस लेके आऊँ, या हो सकता है वही हो जो आप सुनते आए हो. बट अनलेस आई ट्राई वी विल नेवर नो. और फिर 60 साल की उम्र में बैठा हूँ और आपको ही कोसूंगा कि आपने मुझे ट्राई नहीं करने दिया. तो जाने दो मुझे एक बार ये. तो आई थिंक वो फादर को समझ आ जाता है कि जब एक लड़का, एक नौजवान विद सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस इन हिज आईज सेज थिंग्स, इज लाइक करके आओ, जाओ जी ले अपनी जिंदगी. हाँ. तो वो फिर आ गया था मैं पैसे लेके, एंड देन विद इन अ फ्यू मंथ्स आई गॉट माई फर्स्ट एक्टिंग जॉब, एंड देन वन थिंग लेड टू अनदर. फिर रुकने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी. बॉम्बे है ही ऐसा शहर, you know, कुछ ना कुछ आप करते रहते अब हो. मुंबई तो आ गए हैं, टाइम अल्टीमेटम भी मिल गया भाई, 6 मंथ का आपको टाइम मिला है. और आपने एक बात और भी कही थी भाई, 6 महीने में अगर कुछ नहीं होता है तो ऐसा आप दिलासा देकर आए थे मतलब फैमिली को कि भाई 6 महीने में कुछ नहीं होता है तो शायद मैं वापस आ जाऊँ. हाँ, मैंने उनको ज़रूर बोला था, लेकिन मेरी ऐसी मंशा कोई नहीं थी 6 महीने के बाद टाइम बढ़वा वापस लेंगे आने. थोड़ा. हाँ, मतलब मैंने कहा 6 महीने. एक्चुअली क्या हुआ है यहाँ पे, जब मैं आया ना तो मैंने कहा 6 महीने में जिसको भी बताता था मुंह पे हंस देते थे मेरे. बोलते थे अरे 6 महीने में किसका क्या होता है, हम सालों से, हम क्या बेवकूफ़ हैं जो बैठे हुए हैं यहाँ पे इतने सालों से. तो मैंने सोचा नहीं, आप बेवकूफ़ नहीं हो, लेकिन मैं शायद आपसे थोड़ा सा ज़्यादा स्मार्ट हूँ. मन में ऐसा लगता था मुझे.
तो लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलता गया तब समझ आने लगा कि क्यों टाइम लगता है। एक नेटवर्क बनाने में वक्त लगता है, एक चीज़ें समझने में टाइम लगता है। आपको लगता है कि हाँ मैं तो पहले दिन आऊँगा आके फाड़ दूंगा कैमरा पे, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। जब ऑडिशन देने जाते हैं तो बत्ती गुल हो जाती बट है। लेकिन भाई मैंने एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि जो लड़के जो बाहर से जो बॉम्बे जो आते हैं उनकी ना मतलब यार थिंकिंग बहुत अलग होती है फिल्म लाइन को लेकर कि यार मैं आऊँगा और इंडस्ट्री में आके छा जाऊँगा। समझ रहे हो ना कि मतलब कि यार के गए मानो कोई प्रोड्यूसर और कोई फाइनेंसर आपके सामने खड़ा हुआ है, भाई लो भाई फिल्म लो और आके कर लो। पर जब एक्चुअली यहाँ पे जब लोग उसके आते हैं पीछे ना साइकोलॉजी ये होती है कि हम लोग पैम्पर्ड घरों से आते हैं, ठीक है, सब लोग जहाँ पे हम जो हमारा सराउंडिंग्स होती है ना, वो सराउंडिंग्स हमें हमारा ईगो बूस्ट करती रहती है। चाहे वो मम्मी हो, चाहे वो आसपास के फ्रेंड्स हो, भाई तू तो हीरो है यार, तेरे को तो बॉम्बे जाना चाहिए। और बचपन से होता है वो, ठीक है। तो वो ईगो करके इतने हम इन्फ्लेटेड हो जाते हैं कि यार हमें लगता है कि क्या ही है। ऐसे सब नहीं होते हैं। देयर इज ऑब्वियसली ए जेन्युइन टैलेंट ऑल्सो, बट इररिस्पेक्टिव वेदर आप तैयारी करके आए हो, नहीं करके आए हो, आप ईगो लेके आए हो, कुछ भी हो, बॉम्बे को आपको वक्त देना ही पड़ेगा। क्योंकि इस टाइम में ऐसा होता है ना कि जैसे ऑडिशंस में जो रिक्वायरमेंट है, देयर इज़ ऑब्वियसली फिजिकल, आपका जो आउटलुक है, आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका बोलने का ढंग है, कई बार आपका जो लैंग्वेज होती है उसमें वो रीजनल टच होता है। तो वो सारी चीज़ों को तो फिल्टर्स लगते रहते हैं कि यू नो व्हाट, आई कैन पुट फैज़ान हेयर बट आई कांट पुट हिम देयर। बट अभी इसकी कास्टिंग नहीं हो रही, उसी की कास्टिंग हो रही है, सो फैज़ान हैज़ टू वेट। ओके, एक दौर चलता है, जैसे बीच में अभी वेब सीरीज़ का दौर चल रहा है, तो एक टाइप की सीरीज़ आती रहती हैं, तो चैनल्स को भी वही जो दो चार जॉनर्स जो चल रहे हैं वही रिपीट पे चैनल्स को भी। अब मैं उस दिन पे जाना चाहूँगा भाई कि विवेक आए हैं भाई, एक चंडीगढ़ का लड़का जो यूके में रह चुका है और जाट है भाई बंदा, वो क्या लेकर आया था, वो कैसी पर्सनालिटी लेकर आया था उस दिन? तो जाट वाला एलिमेंट तो बहुत कम हो गया था। मेरे जो जाट डिग्री थी वो बहुत कम हो गई थी, क्योंकि मैं 7 साल यूके में बिता चुका था। तो वो जाट तो शुरू में यूके गया था, अच्छा, वो में नहीं आया था। तो जब वो यूके गया था तो बहुत किस्से हैं उस टाइम के, कि मतलब जैसे यूके में मैं अब कुकिंग आती नहीं थी, मम्मी तो ऐसे वीडियोस बना के दे दी थी कि ये सामान पैक कर दिया था मेरे उस टाइम भी सूटकेस मेरे ख्याल से में। इतना यूट्यूब भी इतना ज़्यादा फैंसी नहीं होता यूट्यूब था नहीं भाई कि होता सारी था। चीज़ें वहाँ पे आपको नहीं, मिल रही हैं। कुछ भी नहीं होता था। तो उस वक्त क्या हुआ कि मम्मी ने वीडियोस बना के दी थी और दालें डाल दी सूटकेस में, प्रेशर कुकर डाल दिया कि तू अब इसको ना ऐसे ऐसे बनाना, ऐसा ऐसा करना। तो मैंने कहा हाँ हाँ जाके देख लेंगे, कोई बात नहीं। तो तब तक सीरियसली ली नहीं बातें मम्मी की। फिर जब वहाँ पहुँचे तो मैगी के पैकेट से कुछ दिन तो मैगी पे सर्वाइव किया, उसके बाद फिर जाट निकला, फिर केले खाए मैंने कई दिन। मतलब ऐसा हो गया था, गुजारा ऐसे चल रहा था वहाँ पे। गुजारा ऐसे ही चल रहा था कि पूरा पूरा दिन बस केले और सेब खा रहा हूँ, बस यही चल रहा है। क्योंकि घर वालों ने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे के भेजा था कि बाहर से नहीं खाना, बहुत महंगा होगा, क्योंकि पाउंड रेट, यू नो, रुपी टू पाउंड। तो अवॉइड करना, घर पे खाना, एक तो हेल्दी होगा एंड यू विल सेव मनी ऑल्सो। नॉट दैट हम कोई ऐसा, मैं ऐसे घर से आता हूँ जहाँ पे ज़्यादा तकलीफ़ हो। डैड ने बहुत सपोर्ट किया है और डैड ने हमेशा से कि कभी भी परेशान नहीं होना है, तू फ़ोन कर देना, पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो शुरू के कुछ साल तो मैंने वो डैड का वो फ़ायदा उठाया कि हाँ ठीक है ना पापा, फ़ोन भेजो ना पापा, पैसे इतने। और वो क्या होता था, हज़ारों के पाउंड्स की बात होती थी, 100 में तो बात ही नहीं होती थी। तो हज़ारों के पाउंड, अब मेरे लिए तो 3 ज़ीरो होते थे, लेकिन यहाँ तो लाखों की बात चल रही है ना। ठीक है, तो धीरे, कन्वर्ट कर लेना एक, हाँ मतलब आपने 5,000 पाउंड मांगे, मतलब 5 लाख रुपए मांग लिए, सही बात है ना। तो वो शुरुआती फेज़ था जब आई वॉज नॉट मेच्योर, आई वॉज टेकिंग थिंग्स वेरी लाइटली। And then I remember when I first time when I went to Chandigarh after a break, like a year and a half, तो मेरे कान में बाली थी, गले में चेन थी। बाली क्या वो थी, वो डायमंड, मैंने कान वो करवा लिया, पियर्स करवा लिया था और डायमंड लगवाया हुआ था। और मेरे बाल थे यूँ जेल्ड,
ऐसे सीधे खड़े हुए। तो पापा मुझे रेलवे स्टेशन, तो उस टाइम पे डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होती थी चंडीगढ़ की, दिल्ली से होके जाना पड़ता। तो दिल्ली से फिर मैं ट्रेन शताब्दी लेकर जैसे मैं पहुंचा तो पापा मुझे लेने आए और उन्होंने मेरा हुलिया देखा, लूज पैंट, बैगी पैंट, वो होती है ना जो बिल्कुल नीचे तक, समझ गया मैं। वैसी वाली पैंट और स्किन टाइट टी शर्ट। तो उन्होंने मेरा हुलिया देखा तो वो चौंक गए, क्योंकि मेरे फादर हैं सीनियर एडवोकेट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ये क्या बनकर आ गया है? हाँ, मतलब वो उन्होंने मुझे लॉ करने के लिए भेजा था कि मैं बैरिस्टर बनूं, कि एक सर्टन डिग्निफाइड पर्सनालिटी बनूं। सही बात है। और मैं ये लग रहा हूँ छछुंदर। तो वो उन्होंने देखा और उनको मतलब लिटरली हार्ट अटैक आ गया था रेलवे स्टेशन पे देख के, मतलब कि उनको वो दंग रह गए थे कि ये इसने क्या हुलिया बना लिया है। तो कुछ नहीं बोला, अंदर ही अंदर गुस्सा कि अब लड़का आया है 1.5 साल बाद, ऑब्वियसली उसकी एंटिसिपेशन कितना मिस किया होगा, लेकिन जब आया तो ऐसा बन के आया, भेजा था क्या, बन के क्या आया। तो एक तो वो सपने कि मैं तो अपने लड़के को ये बनाना चाहता हूँ, उसका बिल्कुल विपरीत। ऊपर से जो जितना पैसा लगाया, लाखों पैसे लगा दिए और ये लड़का ये आउटकम बना है। कानों में पियर्सिंग करवा के आया, बाल खड़े करके। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, लाइक मेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ी चीज़ें थी, ये बहुत सीरियस कंसर्न था। तो और मैं आया हूँ और मैंने आते ही वो कूली ने सामान उठा लिया, तो मैंने निकाल के 500 रुपये टिप दे दी उसको अपने फादर के आगे। एंड दिस इज 2004 आई एम टॉकिंग अबाउट। 500 रुपये उस टाइम पे आज के 2000 समझ लो। और क्या एज रही होगी आपकी इस वक्त? मैं 20 साल का था, 20 या 21 साल का। तो मैंने निकाल के ऐसे, मैं यार कीप द चेंज। हाँ, ब्रिटिश एक्सेंट आ गया था थोड़ा सा। तो पापा ने कुछ नहीं, बस ऐसे चुपचाप सामान रखा गाड़ी में और घर गए। पूरे रास्ते कुछ नहीं बोले। मैं पूछ रहा हूँ पापा क्या हुआ ये? नहीं कोई बात नहीं, घर चल के बात करते हैं। घर गया, मम्मी पर बरसाए वो, मतलब कहते और भेज ले अपने लड़के को। तो मम्मी रो रही हैं, मम्मी के मोटे मोटे आंसू। मैं कहा क्या हो गया, इतनी बड़ी क्या चीज़ हो गई? सही बात है। तो मैं उस माहौल में ना, मेरे लिए बड़े नॉर्मल हो गया था, क्योंकि सब इर्द गिर्द वाले वैसे ही थे या मेरी कंपनी वैसी थी। और मम्मी के लिए बहुत बड़ी चीज़। मम्मी कहती नहीं बेटा, तू तो सोसाइटी में ले जाने लायक नहीं रहा। तो मैंने कहा यू जस्ट मेकिंग अ बिग डील आउट ऑफ नथिंग। तो फिर एनीवे, फिर मैं गया वापस से। हाँ, मैं कहा यू जस्ट ओवर रिएक्टिंग मॉम। तो फिर मैं वापस गया। वापस जाने के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे, ऐसा नहीं हुआ कि जाते ही मेरे को ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन होगी, धीरे धीरे फिर एज द टाइम पास्ड बाय एंड आई व्हेन लाइफ स्टार्ट्स टू हिट यू, फिर आपको समझ आने लगती हैं कुछ चीज़ों की मायने समझ आते हैं। तो फिर धीरे धीरे देन आई स्टॉप आस्किंग माय डैड फॉर मनी, और फिर मैंने खुद कमाना शुरू किया। और मैं 23 साल की उम्र में मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट था कम्प्लीटली। और नहीं एक्चुअली सॉरी 21 साल की, क्योंकि जब मैं वापस आया था तब तो मैं 19 साल का था, क्योंकि ग्रेजुएशन कर रहा था मैं। सो बाय 21-22 आई स्टार्टेड अर्निंग एंड आई यूज्ड टू वर्क इन अ टिश्यू पेपर फैक्ट्री। और बस यार अब क्या है, कहाँ पहुँच गए हम। यही तो कहानी है ना भाई। यही तो मतलब कि ग्राफ कहाँ से कहाँ गया है। फिर यार जब बॉम्बे से आप जब आए होंगे तब तो यहाँ तो मतलब एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो गया होगा फिर आपके लिए, क्योंकि हाँ, मतलब मतलब शुरू लाइफ में एकदम अलग चल रही है। शुरू में थोड़ा कल्चर शॉक लगा था, क्योंकि कई सालों के बाद एक तो ये था ना कि आपको जब आप अकेले रह रहे होते हो तो आपको आदत पड़ जाती है हैविंग दैट कंप्लीट प्रिवेसी, एंड देन सडनली यू हैव योर फैमिली, invasion of privacy, when there is obviously in India there is no concept of like within the family, and rightfully so. At that time I did not understand. I said how can, okay fine you're my parents, but how can you not knock? Enter करने से पहले आपको knock करना चाहिए। हमें ये पापा को समझाओ, हमें तो मेरे को जूते पड़ेंगे ना, मैं नहीं बोल सकता ना ये वाली बात। तो फिर and it was not that कि
मैं इस चीज़ को गलत समझ रहा हूँ या वो सही है, या वो क्या होता है कि आप ढल जाते हो, फिर वापस मैं ढल गया, अब मुझे अजीब लगता है, अब क्या मतलब, अब तो कई साल हो गए, अब मुझे अजीब लगेगा कि मेरी अगर फैमिली नॉक करके रूम में आ रही है तो, सही बात है ना, तो वो आप वैसे ही जैसे वहाँ से इधर चंडीगढ़ आने के बाद कल्चर शॉक था, वैसे ही चंडीगढ़ से बॉम्बे में आने के मैंने कहा यार ये क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है भाई, ये कैसी जगह है जहाँ पे ऑडिशंस हो रहे हैं। हाँ, आराम नगर देख के मैं दंग हो गया, मैंने कहा यार बड़े बड़े एक्टर्स यहाँ से ऑडिशन दे के निकलते हैं। कोई टकराया आपको उस बीच के दौरान जिसको जानते हो कोई? हाँ, कुछ नोन फेसेस थे। एक दो नाम अगर लेना चाहें? नहीं, मुझे याद नहीं है एक्चुअली, नाम भी क्या लेना है ऐसे कि मतलब आप आए हैं भाई, सामने किसी को एक्टर्स को देख लेना तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, मतलब ऐसे तो मैंने कई लोगों को देखा था, ऐसे बॉबी देओल थे, और सचिन तेंदुलकर को मैंने देखा था, एक बार एड शूट कर रहे थे अंधेरी में, तो मुझे लगा कि यार इतने बड़े लोग सब ऑडिशन देने आ रहे हैं, सब नहीं, काम ऑडिशन नहीं दे रहे थे, या बट मीटिंग्स होंगी या कोई शूट होगा उसके लिए आ रहे हैं। पर मैंने कहा लेकिन सराउंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इतने बड़े लोग ऐसी जगह में जाके शूट कर लेते हैं, तो नाउ आई डोंट थिंक लाइक, मेरे को अब सेकंड नेचर है मेरा, मैं सोचता भी नहीं हूँ ये सब के बारे में, लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप आते हो, खास करके वहाँ पढ़ने, यूके पढ़ने के बाद, फिर चंडीगढ़ इज़ ऑल्सो द मोस्ट प्लान्ड सिटी, है ना, तो मुझे लगा कि यहाँ पे आके भाई दिस विल टेक सम टाइम गेटिंग यूज्ड टू, तो हुआ लेकिन, एंड नाउ आई लव द सिटी। फाइन, फेयर इनफ, ऑब्वियसली देयर आर इश्यूज, बट आई लव द कल्चर ऑफ द सिटी, आई लव द पीपल इन द सिटी, क्योंकि हर कोई इस शहर में ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स बहुत कम है, बाहर से आए नहीं, हैं यहाँ सब के लोग। लोगों में मैंने एक चीज़ और भी नोटिस की है यार, बड़े ब्लंट हैं और मुंह पर हैं जो भी हैं। करेक्ट, अच्छा लग रहा है तो इट्स गुड, बुरा लग रहा है तो यार बुरा लग रहा है, चेंज कर लेते। करेक्ट। नहीं, यहाँ पे बहुत आई थिंक हमारा बहुत कल्चर ना ओपन कल्चर है, एंड प्रैक्टिकल कल्चर है, यू नो, फालतू का शोशा नहीं है, सब एक दूसरे के टाइम की वैल्यू करते हैं, प्रोफेशनल हैं, है ना, अपनी अपनी लाइफ को लेकर बहुत सीरियस हैं, डेडिकेटेड हैं, क्योंकि आई थिंक सब अपना घर बार छोड़ के आए हैं यहाँ पर, सो एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू गेट समवेयर, दैट्स व्हाट आई लव अबाउट मुंबई। पहला फिर ऑडिशन जब हुआ, मैंने कहीं सुना है भाई खूबसूरत के लिए आप शॉर्टलिस्ट हुए थे, वहाँ पे ऑडिशन देने गए थे? हाँ, सो बहुत बड़ी कास्टिंग डायरेक्टर हैं नलिनी रत्नम, तो उन्होंने मुझे बुलाया था, क्योंकि वो पिक्चर्स वो प्रोफाइल जाता है ना कि स्टडीड अब्रॉड, ये वो, तो बायो में उन्होंने पढ़ा होगा कि यू नो दिस गाय कुड बी अ सूटेबल फॉर दिस रोल, यू नो, ही कुड बी सूटेबल फॉर दिस पार्ट, तो उन्होंने मुझे बुला लिया था, और जब मैं मिला तो बड़ा एरिस्टोक्रेटिक, थोड़ा यू नो पॉश बॉडी लैंग्वेज थी मेरी, जैसा वो कैरेक्टर था, जैसा डिमांड था उस कैरेक्टर का, तो शी रियली लाइक्ड मी, शी सेज आई थिंक यू हैव इट इन यू, लेट्स जस्ट पुट यू ऑन कैमरा, और जैसे कैमरा पे डाला मुझे तो मेरी बत्ती गुल, मुझे पसीने आने लगे, हाथ पैर कांपने लगे, दैट वाज माय फर्स्ट ऑडिशन। सबसे पहला ऑडिशन, पहला ये ऑडिशन और इतना बड़ा, तो वो कहती डोंट वरी, शी वाज वेरी नाइस, शी सेड इट्स फाइन, दिस इज योर फर्स्ट ऑडिशन, यू टेक द स्क्रिप्ट होम, वर्क ऑन इट, विल डू इट अगेन टुमारो। आई सेड ओके, आई वेंट होम, आई मेमोराइज्ड एवरीथिंग, एंड अभी क्या होता है कि वो देयर इज अ कॉमन मिस्टेक दैट अ लॉट ऑफ एक्टर्स डू इज दैट दे ओवर प्रिपेयर, दे डोंट जस्ट, वो खाली अपनी लाइंस प्रिपेयर नहीं करते, वो कई बार ऐसा होता है ना कि एक्टर्स ना थोड़े ओवर प्रिपेयर कर लेते हैं, वो लाइन को कैसा बोलेंगे वो भी प्रिपेयर करके आते हैं, तो मैंने भी वही किया कि मैं इस चीज़ को मैं ऐसे करके बोलूँगा या ऐसे खड़ा होकर बोलूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, तो वो सब मैं तैयार करके आ गया। अब जब आया तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसको ऐसे नहीं करेंगे हम, पहले बात तो हम बैठ के नहीं करेंगे, हम खड़े होके करेंगे, तो मैंने कहा हैं, मैं तो बैठ के तैयार किया है, ये तो बेसिकली मेरे साथ वही चीज़ हुई थी कि मैं अपना बेस्ट फ्रेंड का ऐसे तैयार करके गया था, और वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में माय फादर आ गया, यू नो, वो जोक नहीं सुना आपने कि वो आई हैव मैनी बेस्ट फ्रेंड्स,
वो बेस्ट फ्रेंड का तैयार करके जाते हैं और क्वेश्चन पेपर में माई फादर होता है, तो आई हैव मैनी फादर्स बट माई फेवरेट फादर इज दिस, वैसा वाला ना, तो मेरे साथ वैसा हुआ। तो मैंने कहा अरे खड़े होके तो मुझे नहीं आता। कहती क्या? पर मैंने कहा मैम मैं कैन वी नॉट डू दिस सिटिंग? कहती है नो आई एक्चुअली हैव अ डायरेक्शन इन माइंड दैट आई वांट टू गिव यू। I said, okay, let's try that. And then when that happened, everything changed. And then that was the biggest lesson that I took at that time, that never rehearse what you're going to be doing, your action. Always rehearse your lines and just go. Like your lines should be in you. So then if the director asks you to say them, while jumping, sitting, kneeling down, laying down, whatever. और तब क्या रिएक्शन होता है भाई कि जब आपने किसी चीज़ का ऑडिशन दिया, कोई और उस रोल को प्ले कर रहा है, कोई और एक्टर उस फिल्म को कर रहा है, अब वो फिल्म जाती है और अच्छा रिस्पांस मिलता है और मतलब लोगों ने बहुत पसंद की थी उस वक्त उस फिल्म को, तब क्या फील करते हैं आप? तब मुझे ये लगा था कि क्या किया है उन्होंने, कितना अच्छा परफॉर्म किया है। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर पाता। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और लेसन मिलना बहुत ज़रूरी था उसमें। मैं यही सोच रहा था कि अगर मैं सेट पे पहुंच भी जाता तो मैं बहुत बेइज्जती करवाता, क्योंकि मैं तैयार नहीं था। सो हमें लगता है ऐसा फाड़ देंगे, लेकिन कुछ नहीं होता ऐसा। ऐसा नहीं होता है। रियलिटी बहुत विपरीत है। रियलिटी बहुत अलग है। तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी फवाद जी की परफॉर्मेंस उसमें। आई थॉट ही एस्ड इट एंड हाउ। अफसोस नहीं होता था? नहीं। क्या मौका मिला था भाई, क्या छोड़ दिया? हाँ, वो लगा था कि काश मैं तैयार होके आता, काश मैंने थोड़ी तैयारी की होती उनसे मिलने से पहले। बट मुझे लगा कि तैयारी भी मैं कितनी कर लेता, एक दिन 2 दिन की तैयारी नहीं थी। फवाद ने जब वो पार्ट प्ले किया, उसके पीछे सालों का वर्क एक्सपीरियंस था। वो 2 हिट टेलीविजन दे चुके थे, टेलीविजन शोज पाकिस्तान में दे चुके थे। ही वॉज अ सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान। सही बात है। देन ही वॉज एबल टू परफॉर्म दिस सो ब्यूटिफुली। तो मेरी 4 दिन 5 दिन 7 दिन की मेहनत से कुछ नहीं होने वाला था। यू नो इट टेक्स इयर्स। या फिर टीवी की शुरुआत कैसे की, टीवी तक कैसे पहुंचे? फिर ये तो हो गया बॉलीवुड का सफ़र भाई, फिल्म का ऑडिशन दे दिया, फिल्म रिलीज भी हो गई, अब टीवी तक का दरवाज़ा कैसे खटखटाया आपने? तो टीवी का यही हुआ था एक्चुअली कि जब रियलाइजेशन हुई कि मैं तैयार नहीं हूँ, तो मुझे लगा अब तैयारी कैसे करें। तैयारी, अब मैं 30 साल का था, तो 30 साल की उम्र में अब जाके मैं थिएटर करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि मैंने सुना था पहले जब थिएटर ज्वाइन करते हैं ना तो पहले तो झाड़ू ही लगवाते हैं कुछ दिनों तक, फिर धीरे धीरे चाय बनवाएंगे, फिर धीरे धीरे आपको पीछे खड़ा करेंगे। मैंने कहा भाई मेन लीड बनने में तो सालों लग जाएंगे, तो एक काम करते हैं, ऐसा कुछ मीडियम पकड़ते हैं जहाँ पे मुझे पैसे भी मिल जाए और मैं सीख भी लूँ काम। सो आई थॉट टीवी इज़ द परफेक्ट मीडियम। भले ही जैसा मर्जी रोल मिले, कुछ भी मिले, टीवी कर लो। बट मुझे अच्छा रोल मिल गया। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो। वीरा वाला मैं उसके लिए भी प्रिपेयर्ड नहीं था कि मुझे इतना सेंट्रल, इतना प्राइमरी रोल मिल जाए। मुझे लगा कुछ छोटा मोटा कर लेंगे यार, धीरे धीरे ऐसे 10-12 ऐसे छोटे छोटे रोल्स कर लेंगे तो पैसे आने शुरू हो जाएंगे। पैसे आने शुरू हो जाएंगे, और घर से पैसे लेने बंद हो जाएंगे। हाँ, नहीं घर से तो मैं खैर नहीं ले रहा था, अपनी सेविंग्स लेके आया था। बट और मैं मॉडलिंग भी कर रहा था साथ में, तो उससे गुजारा चल रहा था। थोड़ी बहुत ऐसी कोई प्रिंट असाइनमेंट आ जाती थी, छोटी मोटी एड्स आ जाती थी, तो उससे चल रहा था काम। बट मेन चीज़ थी कि काम सीखना है। तो जब फिर टीवी से बट मुझे अच्छा मिल गया, और ये 1-1.5 महीने का ही पार्ट था, बट वो ट्रैक चल गया। वो जैसे टीआरपी बेस्ड होता है ना टीवी, तो उसमें अगर आपका ट्रैक चल जाता है तो फिर आपका कैरेक्टर लंबा खिंच जाता है। तो मेरे साथ वो हुआ कि वो 1.5 महीने के लिए मैं गया था, लेकिन वो 6 महीने तक चलता रहा। फिर वो चलता रहा, उसके बाद जैसे ही वो ख़त्म हुआ उसके बाद ये है मोहब्बतें मिल गया। फिर वहाँ से उसके बाद और ये है मोहब्बतें के बाद तो मतलब लाइफ पूरी बदल गई भाई। हाँ, क्योंकि उसमें फिर बालाजी में एंट्री होगी, अभिषेक का कैरेक्टर। हाँ या अगेन आई डिड नॉट एक्सपेक्ट के अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि एक बारी मैं नया जब स्ट्रगल कर ही रहा था, ऑडिशंस वगैरह दे रहा था, कुछ बन नहीं रहा था, कई पता नहीं कितने 100 ऑडिशंस दे चुका था। तो एक दिन मुझे एकता कपूर दिखी थी एक रेस्टोरेंट के बाहर। शी वॉज वेटिंग, ऐसे कार पे अपना टेका लगा के ऐसे फ़ोन पे थी, और मैं वहाँ खाना खा रहा था बाहर, और अंदर ना वो ग्लास, बड़ा सा ग्लास विंडो थी, तो मैं उनको ना देख रहा था। देखते देखते मैं सोच रहा था
मैं उनके पास चला जाता हूँ, जाके बोल देता हूँ, काम मांग लेता हूँ उनसे कि इंट्रोड्यूस करूँगा अपने आप को और मैं बोलूँगा कि आप मुझे बता दो वेयर टू टेस्ट, आई विल गो एंड टेस्ट माई सेल्फ। तो आई एम श्योर क्या ही बोलेंगी, बता देंगी। तो मैं ऐसे मैं सोचता रहा, नहीं मैं ये नहीं बोलता, मैं ये बोलता हूँ, नहीं एक काम करता हूँ, नहीं ये बोलता हूँ, एक काम करता हूँ, चल ठीक है। फाइनली मैंने स्क्रिप्ट तैयार की माइंड में, ठीक है ये बोल के जाता हूँ। ऐसे उठा, उनका ड्राइवर आया, वो गाड़ी में बैठी निकल गई, क्योंकि मैंने 10 मिनट लगा दिए थे स्क्रिप्ट प्लान करने में। सही बात है। तो मैंने कहा ये तो ना हो पाई हमसे, ऐसे जाके डायरेक्ट काम मांगना। तो फिर लकीली उसी के कुछ 1 महीने बाद बालाजी से कॉल आया, बालाजी में एंट्री हो गई, एंड देन उसके बाद मैंने 2 शोज़ किए बालाजी के एज अ लीड, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू देम यार। आई थिंक कवच एंड कयामत की रात। हाँ जी, याद। या सो तो वो अच्छा रहा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। टीवी में सीखा बहुत, और जो ट्रेनिंग टीवी में होती है ना वो कहीं नहीं होती। ऑफ कोर्स थिएटर में या टीवी में बहुत कुछ सीखते हो। जिस तरह से आपने कहा कि भाई जो ट्रेनिंग टीवी में होती है वो कहीं नहीं होती। इवन मैं एग्री करता हूँ यार, मैं कई सारे सेट्स पर जाता हूँ, मैं कई लोगों से मिलता हूँ, कई सारे एक्टर से मिलता हूँ। भाई 12-12 घंटे काम करना, और कोई आपके सामने आ जाता है और इस तरीके से स्क्रिप्ट दे देता है, चलो आप परफॉर्म करो। मतलब इतना प्रेशर में लोग काम करते हैं वहाँ पे। जो अपने सामने मैंने लोगों को देखा है, मैंने परफॉर्म करते हुए। इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं जब आप अब आते हैं आप फिल्मों में, तब आप क्या देखते हैं? देखिए साइड इफ़ेक्ट यही होता है कि आप थोड़े से एग्जॉस्ट हो जाते हो, फिजिकली यू आर ड्रेन्ड आउट, एंड आपकी जो क्रिएटिव चीज़ें वो करने का मौका नहीं मिलता। आप कभी कहोगे कि डायरेक्टर के साथ ये वाला शॉट ऐसा लगा था। एक बेसिक लेवल पे इफ़ यू हैव अ थरो अंडरस्टैंडिंग विद योर डायरेक्टर, इफ़ ही लाइक्स यू, दैट इज़, क्योंकि टीवी में कई बार ईगोज़ भी होते हैं कई एक्टर्स और डायरेक्टर्स की, तो वो दिखाना चाहते हैं कि ऐसा नहीं हम बड़े हैं, नहीं हम बड़े हैं, तो वो प्ले चलता रहता है। बट बाय एंड लार्ज अगर आपको इफ़ यू गेट लॉन्ग विद योर डायरेक्टर, विद द कैमरा मैन, सो समटाइम्स यू कैन से कि आई वॉन्ट, कैन वी प्ले अराउंड विद दिस, हम ऐसा वैसा कर सकते हैं। तो आप बेसिक लेवल पे आप कुछ खेल सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स अ टारगेट ड्रिवन इंडस्ट्री कि आपको हर दिन में इतने मिनट्स निकालने हैं। तो जहाँ पे वो मिनट्स की बात हो जाती है ना, जहाँ पे 15-20 मिनट्स, 25 मिनट्स कई बार निकालने होते हैं, तो उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है आराम से डिटेलिंग के ऊपर काम करने में। वो डिटेलिंग पे, कैरेक्टर की डिटेलिंग पे काम नहीं हो पाता है टू अ लार्ज डिग्री। डायरेक्शन, लाइटिंग भी यूजुअली क्या होती है, मोस्टली फ्लैट लाइटिंग होती है। जैसे अभी हम बैठे हैं, मोस्टली टीवी शोज़ की यही सेटअप होता है। सो आपको अब अगर स्पेशली कुछ ऐसा बहुत रेयर होता है, जैसे कि ओए इसमें मूड लाइटिंग करते हैं, तो जिस दिन मूड लाइटिंग होती है तो मुझे मज़ा आ जाता था, अरे वाह यार, वी गेटिंग, तो कुछ अलग हो रहा है। हाँ कुछ हटके हो रहा है, कुछ मज़ेदार हो रहा है, कुछ क्रिएटिव हो रहा है, तो उन दिनों में बड़ा मज़ा आता है। बट अदरवाइज़ क्या होता है, थोड़े थोड़े दिनों बाद फिर आपको ये होता है यार कि फिर स्टोरी भी कई बार यू रीजनिंग विद योर क्रिएटिव के बट दिस इज़ नॉट मेकिंग सेंस, माई कैरेक्टर विल नॉट डू दिस, बट देयर फीडबैक इज़ नहीं, TRP इसी से आ रही है, तो फिर आपको इसी को ही खींचना है। या आपकी जो शादी का प्रोग्राम है वो 4 दिन चली जा रही है शादी, तो आप कहते हो यार बस हो गया यार शादी, कितना ड्रामा शादी में। सो ये सब होता है। सी, बाय सेइंग ऑल ऑफ दैट, आई कैन नॉट टेक द गुडनेस अवे फ्रॉम व्हाट टीवी हैज़ टू ऑफर। ठीक है, ये सब होता है सो दैट लार्जर पार्ट ऑफ आवर ऑडियंस इज एंटरटेन्ड, विच इट डज, वो होता है। ओके, सो आप Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में पहुंच जाते हो, है ना, और आप एक सर्टन लाइवलीहुड कमाते हो, एक जैसे एक जॉब होती है, इट्स लाइक अ रेगुलर जॉब, तो आपका किचन बहुत अच्छे से चलता है, घर घर पहुंचना, घर किचन तक पहुंचना। हाँ, उनके किचन से अपने किचन तक, उनका किचन मतलब आप उनके घर में पहुंचे और आप अपना किचन भी अच्छा कर देते हो। एक चीज़ मुझे बताना कि पहली बार फैन मोमेंट कब हुआ था, कि मतलब कि पहली बार लोगों ने आपको पहचानना शुरू कब किया था, कि मतलब यार कि इस बंदे को हमने यहाँ पे देखा है और इस कैरेक्टर के अंदर देखा है, और क्या फीलिंग थी उस वक्त? पहली बार आई थिंक शायद ये है मोहब्बतें के बाद रहा होगा, या राजवीर वाला रहा होगा, पता नहीं, आई डोंट नो, ऑनेस्टली मुझे याद नहीं है, बट मुझे मैं यही कह पाऊँगा कि
आई थिंक आज भी फीलिंग वही आती है जब कोई मुझे मिलता है और बोलता है कि जैसे परसों की बात है, मैंने आपको बताया कि वो मेट्रो पे मिले थे और उन्होंने कहा कि हम आपके व्लॉग्स देखते हैं। तो मुझे ना ऑफ कोर्स लोगों को हेजिटेशन होती है व्हेन दे सी अ सेलिब्रिटी, व्हेन दे सी समबडी अ पब्लिक फिगर, यू नो, कि पता नहीं ये कैसा होगा, एरोगेंट होगा, इसके पास जा सकते हैं कि फ़ोटो कराने के लिए, ये नहीं। तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है जब मेरे पास कोई आता है with a smile on their face and when they introduce themselves nicely that my name is so and so, I watch, मैंने आपका ये काम देखा है और can we get a picture. There is nothing else in my life that is more important at that particular point than this. मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई थिंक हर आर्टिस्ट को लगता है, पर मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब वो एक्नॉलेजमेंट होती है, जब आपके काम को देखकर कोई आके सराहता है या कोई कुछ भी, व्हाटएवर इट इज़। एक बार मैं एयरपोर्ट पे था और मुझे एक ना अच्छे खासी वेल बिल्ट 6'2" हट्टे कट्टे इंसान आए, वेरी वेल ड्रेस्ड इन अ सूट, यानी कि एक्सक्यूज़ मी, आर यू विवेक दहिया? मैं डर गया एक सेकंड के लिए, मैंने कहा यार मैंने कुछ किया तो नहीं। So I said, yes. So he says, man, I watch your fitness reels. They're incredible. Oh, okay. Thank you, sir. मैंने कहा thank you. तो कहता है, can I get a picture with you? Yeah, sure. So he was so intimidating, but मुझे उनका अंदाज पसंद आया। मैंने कहा यार काफ़ी लोग आते हैं विद अ हेजिटेशन, दिस इज डिफरेंट। आई डोंट नो वेदर दैट वाज हिज रियल सेल्फ और वेदर दैट वाज अ मेड अप कॉन्फिडेंस कि यू नो लेट मी जस्ट गो एंड स्ट्राइक हिम दिस वे, व्हाटएवर इट वाज, आई लाइक्ड इट। सो आई लव द इनोसेंस विद विच पीपल कम एंड आस्क फॉर पिक्चर्स एंड और मैं ना अक्सर सोचता हूँ कि ये पिक्चर जो ली गई है ये कहाँ ट्रैवल करती होगी, ये कहाँ जाएगी? रिश्तेदारों में, दोस्तों में, Correct. सोशल मीडिया पर। करेक्ट। कि ये अरे कई बार ऐसे होते हैं, हस्बैंड्स आते हैं फ़ोटो लेने के लिए उनकी वाइफ्स के लिए कि मेरी वाइफ आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, मैं फ़ोटो ले सकता हूँ। तो वो तुरंत जैसी फ़ोटो लेते हैं ना, मुझे बाय भी नहीं बोलते हैं इतने में, तो वो ऐसे 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 करते करते कि ये ले तेरा वो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई आ रहा है, वीडियो कॉल करवा रहा है। हाँ, वीडियो कॉल, कैन यू जस्ट से हाय, एंड आई रियली डोंट माइंड इट। मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं होती, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कनेक्ट बन रहा है लोगों के साथ। एंड YHM पे जब सबसे पहले आप गए, सबसे पहले दिन का पहला एक्सपीरियंस क्या था आपका? जब वहाँ पे आप करण से मिलते हैं, आप दिव्यांका से मिलते हैं, आप पूरी कास्ट से मिलते हैं, मतलब बहुत लंबी कास्ट थी। YHM में ये हुआ था कि एक्चुअली मेरा जो कैरेक्टर था ना उसका अभिषेक ACP का, तो मेरा फर्स्ट शगुन के साथ अनीता के साथ फर्स्ट सीन था मेरा। और अनीता को मैंने टीवी पे देखा था क्योंकि मम्मी देखते थे सीरियल्स, तो अनीता बहुत आती थी, यू नो। सो तो मुझे लगा हाँ ये फेमिलियर फेस है, हालांकि मैं डिस्कनेक्टेड था, कुछ 8 साल मैंने टीवी नहीं देखा था। तो बट आई सेड नो नो, आई हैव सीन हर ऑन टीवी। सो बट लकीली तब तक मैंने थोड़ा सा काम कर लिया था, हैड सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, सो आई वाज नॉट नर्वस और आई वाज नॉट। दिव्यांका को पहले कभी नहीं देखा था? दिव्यांका को मैंने कभी नहीं देखा। नहीं, मैंने दिव्यांका को वहाँ पे देखा था। मैंने वहाँ के ना सेट की कैंटीन पे एक उनकी फ़ोटो लगी हुई थी कैंटीन के ऊपर। तो मैंने किसी से बुला के पूछा, मैंने कहा ये कौन है? तो कहते ये दिव्यांका त्रिपाठी है। तो मैंने कहा इनकी फ़ोटो क्यों लगी हुई है? कहते ये आपकी शो की हीरोइन है। वो अच्छा ये है हीरोइन, ओके ठीक है। और ये है मोहब्बतें बहुत बड़ा हिट शो था उस टाइम पे, अपने टाइम पे वो शो रूल कर रहा था भाई, मतलब। तो मुझे तो आइडिया नहीं था ना, मैं तो यहाँ पे एक ढाबा है इधर, द ढाबा हुआ करता है ना, पता नहीं अभी है कि नहीं। तो मैं वहाँ पे खाना खा रहा था, दाल मखनी पेल रहा था, पराठे शराठे। तो मुझे फ़ोन आया था कि बालाजी की कास्टिंग टीम से फ़ोन आया है एंड
संदीप का नहीं, वो कोई कास्टिंग टीम कोई थे, तो उन्होंने बुलाया और आपका लुक टेस्ट है फॉर अ कॉप एंड आप अभी आ सकते हो। मैंने कहा कितना टाइम है मेरे पास? तो मतलब उस टाइम पे इतने इनोसेंट होता है, पता नहीं होता ना कितना टाइम है मेरे पास। कहते हैं अभी आ जाओ। तो मैंने कहा जी मैं अभी एक पराठा खा रहा हूँ, खा लूँ कि आप कहते हो तो मैं छोड़ देता हूँ? कहते नहीं नहीं खा लो। वो भी हंस दिए कि यार ये कैसा बंदा है। तो मैंने कहा नहीं पता नहीं ना कितना अर्जेंट है, अगर बहुत अर्जेंट है तो छोड़ देता हूँ खाना यार, काम सबसे पहले। तो कहते नहीं नहीं खा के आ जाओ, कोई बात नहीं। तो मैं खा के फिर मैं गया मेट्रो पकड़ के और पहुँच गया फटाफट। उस वक्त मेरे ख्याल से शायद वो एसजी में हुआ करता था, SG में, हाँ। साकिना का। तो मैं पहुँचा और मैंने फिर वो लुक टेस्ट वगैरह हुआ और अगले दिन से ही शूट चालू हो गया। सो एक ही दिन में सब कुछ हो गया था उस वक्त, हाँ हाँ सारे लुक टेस्ट वगैरह। हाँ। सो एक ही दिन में हो गया था, अगले दिन से तो मेरा शूट भी स्टार्ट हो गया था। सो वो फर्स्ट सीन था शगुन के साथ, वो किया मैंने करके और डायरेक्टर वाज वेरी हैप्पी। डायरेक्टर से अच्छा किया तुमने, बढ़िया, अच्छी हाँ कि तुम तो अच्छी हुई है तुम्हारी एंट्री और अच्छा करोगे तुम आगे। ओके थैंक यू सर, ठीक है। अब दिव्यांका से कैसे मुलाकात हुई फिर? वहीं पे सेट पे हमारे एक कॉमन फ्रेंड थे पंकज भाटिया, उनके साथ मैं रूम शेयर आप हर बार उनका मतलब जिक्र जरूर करते हैं। हाँ क्योंकि बहुत यार बड़ा रोल है उनका लाइफ में। उन्होंने मिलाया ना, सही बात है, तो वो तो दैट कांट बी चेंज, दैट्स अ फैक्ट। सही बात है। तो उन्होंने मिलवाया और वो रूममेट भी हुआ करते वो मेरे रूममेट होते थे और बहुत छेड़ते थे मुझे, वो शरारतें करते थे मेरे अराउंड देखने के लिए कि मैं उन शरारतों को मैं पार्ट लेता हूँ कि नहीं। वो मेरा टेस्ट था, साइलेंट टेस्ट लेते थे कि कभी जान के थोड़ी गाली वाली दे देना कि मैं भड़कता हूँ और फिर मैं वापस से कंट्रीब्यूट करता हूँ कि नहीं गाली, या कुछ और बोल देना। तो उनको लगा कि नहीं थोड़ा बैलेंस्ड है लड़का, थोड़ा मैच्योर है, हाँ ये ठीक है, तो ये दिव्यांका के लिए अच्छा रहेगा। तो उन्होंने अपने आप से ही मेरी मदर इन लॉ को फ़ोन कर दिया उस टाइम पे और बोला कि आपकी जो खोज थी वो ख़त्म हुई और लड़का मिल गया है, दामाद मिल गया, मुबारक हो। हाँ दामाद मिल गया है, मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब आप भी कर लो। कौन? बोला आज रात को टीवी पे देख लेना ACP। तो कहती ओह अच्छा वो, हाँ लड़का तो अच्छा है, देखने में तो ठीक है, बाकी आप देखो। नहीं अच्छा है, आप आके मिल लो उनसे। फिर मुझे पिचिंग शुरू होगी उनकी, मुझे पिच कर रहे हैं, दिव्यांका को अलग से पिच कर रहे हैं। आपका रिएक्शन नहीं हुआ यार कि यार तुम मैंने क्या कर रहे हो पंकज भाई, कि मतलब शो की लीड है, मैं अभी आया हूँ, बीच कैरेक्टर में मेरा जो कैरेक्टर शुरू हो रहा है, बिल्कुल यार बिल्कुल काम छिपाओगे क्या? हाँ नहीं मैंने एक्चुअली मुझे ये कंसर्न था कि मैं इतनी बड़ी एक्ट्रेस को अफोर्ड कैसे कर पाऊंगा। उनके एक सर्टन लाइफस्टाइल होगा, एक सर्टन तरीके से वो जीती होंगी, इतना बड़ा घर होगा उनका, ऐसी गाड़ियाँ चलाती होगी, ये होता होगा, तो वो सब मैं कैसे अफोर्ड करूँगा यार, मैं तो नहीं कर सकता हूँ। तो कहते अरे तू सारी लाइफ थैंक यू बोलेगा मुझे, ठीक है। तो वो उसको इन सब से कुछ लेना देना नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस था लेकिन बंदे में बहुत। तो उन्होंने जो बेचा है ना, उन्होंने इंडिविजुअली हम दोनों को बेचा है, सही बात है, ठीक है। और कहते कि उसमें बिल्कुल भी इस चीज़ की एरोगेंस नहीं है कि मैं इतनी बड़ी स्टार हूँ। एंड शी इज़ अ वेरी सिंपल गर्ल हु इज़ ओनली लुकिंग फॉर सिंपल थिंग्स, शी इज़ ओनली लुकिंग फॉर द ट्रू फीलिंग ऑफ लव। अगर तू प्यार दे सकता है ना, उसको और कुछ नहीं चाहिए। मैं कहा पर मुझे शादी नहीं करनी यार अभी। क्यों नहीं समझ रहे हो आप? बट क्यों नहीं करनी भाई? क्योंकि मेरा अभी करियर स्टार्ट हुआ है, मुझे हीरोइंस के साथ काम करना है, बड़ी बड़ी हीरोइंस के साथ, और इंजॉय करनी है लाइफ यार, मेरे को शादी में नहीं बंधना है। भाई सुन, शादी करने के बाद ना तेरी लाइफ ट्रैक पे आ जाएगी। अभी अगर तेरे पास सक्सेस आ भी गई ना, तू भटक जाएगा, तू संभाल नहीं पाएगा उसको, तू संभाल नहीं पाएगा। तेरे को ना एक मैच्योर वुमन की ज़रूरत होगी लाइफ में, जो तेरी एंकर बन सके। सही बात है, ठीक है। जो और एक बार शादी हो जाएगी तो तेरा फोकस ऐसा रहेगा, तेरे को दाएं बाएं देखने की ज़रूरत नहीं है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा तू। सही बात है। बात समझ में आ गई। बात तो है थोड़ी दमदार, पर नहीं यार, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन चाहिए लाइफ में। ठीक है, एक काम कर, खाली मिल ले एक बार, उसके बाद जो तेरे को समझ आए।
मिलके क्या करूं जब मेरी ना है, क्या करूं मिलके? ठीक है, ना तो ना सही, मिल ले। क्या पका रहे हैं यार, ठीक है मिल लेता हूँ, एहसान कर रहा हूँ आप पे। गया, उधर भी यही बोला, उधर भी दिव्यांका की भी यही कहानी, भाई मुझे नहीं एक्टर को डेट करना, ब्ला 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 ब्ला, ये दोनों की कहना। पहुंच गए मिलने के लिए, मैं एंटर किया, सामने बैठी हुई थी, रेड कलर का कुर्ता और वाइट सलवार, ऐसे बैठी हुई थी, और मुझे देखा, ऐसे स्माइल की। भाई मैं स्माइल पे लट्टू हो गया। मैं चल के आ रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ और हमारा आई कांटेक्ट बना हुआ है और मैं ना करने के लिए जा रहा हूँ, चल रहा हूँ, पर मेरे को स्माइल इतनी अच्छी लग रही है, मैं कह रहा हूँ कि नहीं मुझे नहीं करना, पर मैं हिप्नोटाइज हो रहा हूँ। तो मैं वहाँ जाके बैठा और पहली नजर का प्यार। तो फिर हमने जब बातें शुरू की, फिर मैंने कहा यार लड़की तो अच्छी है, क्या खराब है, कहीं मैं पागल तो नहीं हूँ कि इधर उधर के डिस्ट्रैक्शन, जो डिस्ट्रैक्शन अभी है भी नहीं लाइफ में, फ्यूचर के डिस्ट्रैक्शन के बारे में सोच के अपना प्रेजेंट खराब कर रहा हूँ, तो शायद मैं गधा हूँ। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स प्रोग्रेस। शी ऑल्सो लाइक्ड मी, आई लाइक्ड हर। वहीं पे मुलाकात में, आगे कब मिलेंगे? तो ठीक है, बस फिर ये था कि हमने मिलना शुरू कर दिया। उनका पहला रिएक्शन क्या था जब आप पहली बार जब आप गए, जब मिले, जब बातचीत हुई, उन्होंने मतलब हाँ ना तो उन्होंने किया नहीं, हमने शादी की कोई बात नहीं की थी उस टाइम पे। हमने तो नॉर्मल बातें की थी कि ऐसे ही कि फैमिली में कौन कौन है, क्या करते हो, बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना चाहते मतलब हो, पूरा वो सब अरेंज basic। मैरिज वाला पूरा सिस्टम, पूरा सेटअप बैठा के रखा हुआ था। हाँ, उन्होंने वही किया था। जो अरेंज मैरिज जो है वो वहाँ पे हो गया, लेकिन पहली नज़र का पहला प्यार। करेक्ट, वो अरेंज्ड लव था बट हो गया लव। सही बात है। अरेंज किया गया था, लेकिन जिस दिन हमने शादी, जब हमने वरमाला एक्सचेंज की, तब प्यार में थे हम, वैसा। अब लगता है कि उस दिन अगर ना कह देते तो बहुत बड़ा कुछ छूट जाता लाइफ में। पता नहीं कहाँ होता मैं, और पता नहीं कहाँ होती वो, बट आई थिंक लाइफ का सबसे खूबसूरत डिसीजन यही था कि दिव्यांका को मैं मिला, और 8 साल हुए हैं अभी शादी को, और पूरी लाइफ ऐसे ही गुजारना चाहता हूँ। उन्होंने भी भाई ये बात कहीं ना कहीं तो उन्होंने ये बात कही थी कि यार मैं उस टाइम पे ना, मतलब अपनी लाइफ में उस दौर से गुजर रही थी जहाँ पे मुझे विवेक ने बहुत संभाला है। हाँ, वो थोड़ा सा टफ टाइम था, क्योंकि होता है यार इंसान, आई थिंक एवरीवन गोज थ्रू इट, एंड ऐसा नहीं था कि मैंने कभी वो नहीं किया था, बट मैं समझ पा रहा था। मेन चीज़ है कि मुझे कुछ भी अनरीजनेबल नहीं लग रहा था, मुझे बहुत ही जस्टिफाइड लग रहा था, मुझे हर इमोशन समझ आ रहा था, मतलब वो तो there was no other way. I just had to be the best friend that she had at that time. तो अब वहाँ पे उस वक्त प्यार नहीं, अब उस वक्त बेस्ट फ्रेंड बने। दोनों ही था, मतलब प्यार में भी तो दोस्ती है ना, मतलब आपका फाउंडेशन तो वही होता है कि आप एक दूसरे को समझें। और इनफैक्ट मुझे वो वाली चीज़ ना और ज़्यादा अट्रैक्ट की उनकी तरफ कि दिस इज़ हाउ शी वैल्यूज़ लव, हाउ मच शी वैल्यूज़ इमोशंस एंड फीलिंग्स, दिस इज़ हाउ मच शी इज़ गिवन टू द रिलेशनशिप, एंड इफ शी इज़ दिस काइंड ऑफ पर्सन, देन दिस इज़ द पर्सन आई वांट इन माई लाइफ। और इसको तो नहीं छोड़ सकता मैं, इसको नहीं छोड़ूंगा। वो समझ आ गया था उस टाइम पे। फैमिली को कन्विंस करना वहाँ पे मुश्किल हुआ थोड़ा कि भाई तुम शुरुआत कर रहे हो करियर की, ये ऑलरेडी स्टैब्लिश एक्ट्रेस है? नहीं, ऐसा ज़्यादा नहीं, वो मिल लिए थे, पेरेंट्स को मिलवा दिया था। पेरेंट्स को मैंने बोला आप अपने आप से तसल्ली कर लो, बाद में मुझे मत बोलना कि क्या बहू लेकर आ गए। वो कुछ नहीं, मैंने कहा आप अपना एक कमरे में उनको बंद करके, इनफैक्ट दैट वाज माय फादर्स आइडिया ओनली कि बातें कर कि भाई तू बाहर जा, दिस इज नॉट नथिंग टू डू विद यू, दिस इज बिटवीन अस। एंड ऑफ कोर्स इन इंडिया आपको यू आर नॉट अलोन, मतलब दो लोग
एक दूसरे से शादी नहीं करते, एक दूसरे के परिवार से शादी करते हैं, और बहुत ज़रूरी भी है वो। तो वो ख्यालात, वो थॉट्स मिलना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो वो मिले और सब अच्छा हुआ। अब क्या रिएक्शन होता है उनका कि बेटा तुमने जो तुम लेकर आए हो बहुत सही लेकर आए हो? अब तो कई साल हो गए ना, अब तो ये बातें तो अब नहीं होती हैं, बट दे आर वेरी हैप्पी। मतलब दे आर कंटेंट एंड वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू स्पेंडिंग टाइम विद वन अनदर। कि जब चंडीगढ़ जाते हैं तो साथ में जाते हैं, जब पेरेंट्स का, मेरे पेरेंट्स आते रहते हैं, दिव्यांका के पेरेंट्स से हम मिलने चले जाते हैं। सो इट्स ऑलवेज नाइस यार, यूनाइटिंग। हमारी अभी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो गई है एक दूसरे की फैमिली के साथ। इवन हम सब ने वो ब्लॉग भी देखा। आप जब भोपाल जाते हैं तो हम वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और कई बार फैमिली के साथ में जो आपके फोटोज़ वीडियोज़ जो हम देखते हैं, मतलब कि भाई वो आपको दामाद नहीं, आपको बेटे की तरह रखते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। इनफैक्ट जो मेरी मदर इन लॉ है, उनमें जो फायर है, उनमें जो मतलब दिव्यांका बोलती है कि मुझसे ज़्यादा वो ये आपकी मम्मी लगती हैं। लाइक इनके जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं वो आप दोनों में ज़्यादा कॉमन है रादर के मुझ में और मेरी मम्मी में। तो उनमें भी फायर रहती है, उनको भी कुछ ना कुछ करना ही है। वो भी एक जगह बैठ नहीं सकती। शी इज़ ऑल्सो थरो ट्रैवलर, शी इज़ अ पीपल्स पर्सन, शी लाइक्स टू हैव कॉन्वर्सेशंस, और बहुत बातें करने की आदत है, और बहुत जॉली और बहुत लाइवली हैं। और मेरे फादर इन लॉ भी वैसे ही हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया सोशल सर्कल बनाया हुआ है भोपाल में, एंड दे हैव अ गुड टाइम, दे इंजॉय, दे वांट टू इंजॉय देयर लाइफ। और सेट पर क्या माहौल हुआ करता था उस वक्त की अगर मैं बात कहूँ तो? आप हैं और आप दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, कुछ टाइम की आप लोग की थोड़ी डेटिंग भी चली, आप दोनों साथ भी थे। आप हैं वहाँ पे, बाकी YHM के एक्टर्स हैं वहाँ पे, अली है, करण है, बाकी सारे लोग हैं। व्हाट्स देयर रिएक्शन? मतलब उनका क्या फीडबैक होता था? आई थिंक यार क्या होता है कि शुरू में जब एक नया इंसान आता है ना आपके वो जो एक दायरे में कह लीजिए, विसिनिटी में कह लीजिए, या एक नया एलिमेंट आ गया कोई बाहर से, तो हमारी ना नेचर होती है जज करना। फर्स्ट चीज़ होती है कि हम जज करते हैं। और मैं उस चीज़ में ब्लेम नहीं करता किसी को भी। मैंने आज तक, मुझे हमेशा से पता चलता था कि लोगों को ऐसा लगता है, XYZ उनके ऐसे थॉट्स हैं कि पता नहीं ये रिलेशन चलेगा नहीं चलेगा। देयर पीपल आर स्केप्टिकल एंड पीपल फील कि ये दिस इज़ जस्ट एन अपॉर्चुनिटी। बहुत लोगों ने ऐसा बोला, और हम वाया सुनने में तो आ ही जाती हैं, छोटी सी तो इंडस्ट्री है। और हम तो एक ही सेट पे थे। ये सेट के लोगों ने बोला कि बाहर के लोगों ने बोला? इधर उधर के लोग, सभी तरह के लोग थे कि अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है यार ये, बस ये और कुछ नहीं है। हाँ। तो बहुत होता था ऐसा कि इसको तो स्टार मिल रही है और क्या चाहिए, ये है वो है। तो बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे ये लगता था कि देखो एक बॉन्डिंग है सबकी एक दूसरे के साथ, और शायद कहीं ना कहीं आप लुकिंग एट इट पॉजिटिवली, शायद यू आर कंसर्न फॉर हर, ओके, कि यू डोंट want her to take a wrong decision of being with the wrong guy. Maybe that is your way of protecting her. I don't know, looking at it positively. But it did not matter. ये मेरे को ऐसा सुनने में आता था, मैं एक कान से सुनता था, दूसरे कान से निकाल देता था। Having said that, Karan, Ali, I've always gotten along with them. उनके साथ हमेशा लिमिटेड रहा है, लेकिन अच्छा रहा है, हेल्दी रहा है। सही बात है। ठीक है, तो मज़ा मस्ती हुई है, ये है। करण के साथ भी मैंने बहुत सीन्स किए हैं, अली के साथ भी किया है। तो क्या होता है कि हर इंसान अपने आप को, देयर आर सर्टन आइडियाज़ दैट वी ऑल कम विद, कि सर्टन perception that we all come with, and it takes time. जैसे मैं आपको 5 मिनट में मिला हूँ, 5 मिनट के लिए मिला हूँ, तो मैंने आपके बारे में एक नज़रिया बना लिया, बट वो नज़रिया 2 दिन के बाद शायद चेंज हो जाएगा। आपके साथ मैं 2 दिन रह लूँगा ना, तो मुझे लगेगा अरे मैं इस इंसान के बारे में गलत था। सही बात है। ऐसा बहुत बार होता है।
तो nobody is wrong. We are all entitled to our opinions, ऑफ कोर्स सही बात है। you know. But over a period of time, and I won't lie, ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने कभी किसी को जज नहीं किया है, मैंने भी किया है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने अब रियलाइज़ किया है कि अभी मैं किसी से मिलता हूँ तो आई मीट विद एन ओपन माइंड, आई मीट देम इन अ वेरी न्यूट्रल वे, एंड आई ऑलवेज स्टार्ट विद अ बेनिफिट ऑफ डाउट। ओके, कि अगर आप मुझसे मिलने के लिए लेट आए हो तो मैं आपके बारे में एक नेगेटिव नोशन नहीं बनाऊंगा, सही बात है। मैं हमेशा आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा टू बिगिन विद। कुछ ना कुछ हुआ ही होगा, सही बात है। ना। तो वो शायद एवोल्यूशन होता है, हर इंसान का होता है, मैच्योरिटी आती है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि मतलब कई सारे लोगों ने आपका रिश्ता तोड़ने का भी ट्राई किया है। नहीं, तोड़ने का कोई तो जब नहीं, अब इस तरह की जब तोड़ेगा बातें तो जब कौन कर- कैसे क्या ही कर लेगा। तोड़ना तो मतलब ये नहीं, होता है कि अगर आप किसी ने आके मुझे डायरेक्टली कुछ या। बोल दिया या दिव्यांका को डायरेक्टली कुछ आके नहीं बोल मतलब जो बातें आपको सुनाई दे रही हैं, मतलब जो आपको जो कहा जा रहा है, जाहिर सी बात है उन तक भी ये बातें पहुंचती होंगी। ये बातें कहीं ना कहीं उन तक भी पहुंच रही हैं कि भाई कि एक लड़का आया है और वो सारी चीज़ें हैं, और लोगों का ऐसा कहना है कि कहीं ना कहीं वो एक डबल माइंड इंसान का होता ही है। हाँ, बट उससे कुछ आई डोंट थिंक हमारे बीच में कुछ भी अनबन हुई हो या कभी कुछ ऐसे परेशानी हुई हो। लाइक आई सेड कि मैं जब आया था ना यहाँ पे तो मैं काफ़ी मैच्योर माइंडसेट के साथ आया था, तो मुझे ये सारी चीज़ों से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, ना दिव्यांका को पड़ा था। हम बात करते थे, 5 मिनट के लिए थोड़ा सा ख़राब लगता था, बट देन वी वुड मूव ऑन। ऑफ कोर्स भाई, और बाकी तो मतलब यार समय सबसे बड़ा जवाब होता है। 8 साल से आप दोनों साथ में हो और वो किस तरह से आपके साथ में खड़ी रहती हैं, किस तरह से आपको सपोर्ट करती हैं, ये सब है। इवन मैं कोई एक वीडियो देख रहा था जहाँ पे उन्होंने खुद ये बात बोली है कि भाई दिव्यांका का हस्बैंड करके मत डालो, अगर आप कोई भी अगर वीडियो डालते हो कुछ भी डालो, हिज नेम इज विवेक दहिया। करेक्ट। इमोशनल हो जाते हो कभी ये सब देखकर भाई, आंखें नम हो जाती हैं कभी आपकी। हाँ, यार मतलब इतना प्यार कोई इंसान कर रहा है। होता है, अभी भी हो रहा है। हो जाता है यार, क्योंकि बहुत साल हो गए अभी, काफ़ी साल हो गए कि कोशिश लगा हुआ हूँ, मेहनत में कोई कमी नहीं है, हर दिन अपना बेस्ट देता हूँ। तो ऐसा कभी कभी ख़राब लगता है कि कब तक, बट उसको चैलेंज की तरह भी लेता हूँ कि कब तक नहीं देंगे मुझे क्रेडिट, कब तक मेरी इंडिविजुअलिटी मुझे नहीं मिलेगी। मिलेगी, सूनर और लेटर इट विल हैपन, एंड I know that my biggest well-wisher is my family and Divyanka. You know, she is obviously family, but yeah, these 5 people are my biggest support. And as long as they are there, I will not break. मैंने एक आपके हाथ पे कुछ नोटिस किया है, मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को इसके बारे में बताएं। अच्छा, ये हाँ, ये ना सबके नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, मैंने बहुत क्लोजली देखा था इसको। हाँ, सो ये बेसिकली एक ब्रेसलेट है जो मैं पहन के रखता हूँ। इस पे अब आप देख नहीं पाओगे, बट इस पे मंजू, रिया, दिव्यांका एंड इस पे मंजू जो कि मेरी मदर का नाम है, रिया मेरी सिस्टर, दिव्यांका मेरी वाइफ, और CR दहिया, CRD माय फादर। तो इनको मैं साथ लेके चलता हूँ। देयर आर डेज व्हेन आई नीड देम। और भाई ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। हाँ हाँ, फैमिली यार, फैमिली से ऊपर क्या है, सही बात है। कुछ भी नहीं है। एंड लॉकडाउन में तो हमने देख ही लिया है, लॉकडाउन के बाद आई थिंक हमने समझ लिया है बहुत अच्छे से कि 99% ऑफ द थिंग्स दैट वी रन आफ्टर डोंट मैटर। भाई बहुत रियल हो यार, अब थैंक यू। मज़ा आ रहा है भाई आपसे बात करने में। क्या रिएक्शन, क्या काम डिस्कस करते हो आप दोनों जब साथ में बैठते हो तो? हम काफ़ी काम डिस्कस करते हैं, हम डिटेल में बातें करते हैं, क्योंकि हमने जैसे लॉकडाउन में ना मैंने बहुत सारे, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत सारी वीडियोस बनाई, ट्रिक वीडियोस बनाते थे ये तो वो हम साथ में बनाते थे, और फिल्म मेकिंग का कोर्स भी हमने साथ में किया। तो हम ना, देयर आर थिंग्स दैट शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन, एंड देयर आर थिंग्स दैट, फॉर एग्जांपल, व्हेन इट कम्स टू आइडिया, when it comes to concept, when it comes to anything creative,
आई एम द पर्सन, व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूशन शी इज़ द पर्सन। ओके, तो हमारे दोनों के अपने अपने स्ट्रेंथ्स हैं, विच इज़ फिनोमिनल, क्योंकि दोनों के सेम स्ट्रेंथ्स होते, दोनों के सेम वीकनेसेस हो तो प्रॉब्लम होती। हम दोनों के अलग अलग स्ट्रेंथ्स हैं। तो हम क्या करते हैं कि जहाँ पे शी नीड्स help with a certain scene and she says, you know, how do you think I should do this? I'll always tell her, you can do it like this, you can blah 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 whatever. Similarly, जैसे मैं झलक कर रहा था तो मैं घर आके जैसे कोरियोग्राफी हो जाती थी तो मैं आके दिखाता था कि ये मेरा एक्ट है, कि ये मेरा एक्ट है, अब देख लो, इसमें बता दो क्या क्या चेंजेस करने हैं, पहले बता देना, बाद में मत बोलना। तो फिर वो देखते ये अच्छा नहीं लग रहा आप पे, ये वाला स्टेप चेंज कराओ। फिर मैं अगले दिन जाके लिप्सा का दिमाग खाता था कि नहीं यार ये अच्छा नहीं लग रहा। दिव्यांग को पसंद नहीं आई ये। हाँ, मतलब ये नहीं बताता था बोलता था कि मैं रात को देख रहा था बैठ के मज़ा नहीं आ रहा इसमें। हाँ, मतलब वो शी हैज़ अ वेरी सॉलिड नैक ऑफ, हम दोनों एक दूसरे के बेस्ट डायरेक्टर्स हैं। अगर मैं कल को कोई फिल्म बनाऊंगा अपने लिए, जो कि मैं अभी लिख भी रहा हूँ, अच्छा, कहानी भी लिख रहे हो? कहानियाँ तो मैंने बहुत लिखी हुई हैं, 3-4 कहानियाँ, मैं तो लॉकडाउन में 4 कहानियाँ लिख चुका हूँ। लेकिन कभी भी फिल्म बनाऊंगा तो आई वुड वांट दिव्यांका टू डायरेक्ट इट, क्योंकि जिस तरह से वो मुझे दिखा पाएगी ना, मुझे लगता है कि एज एन एक्टर योर पावर डबल्स अप इफ योर डायरेक्टर इज इन लव विद यू। ठीक है, आप क्लासिक एग्जाम्पल ले लीजिए ऋतिक रोशन का। सही बात है। जब कहो ना प्यार है आई थी, एज अपोज टू अगर ऋतिक किसी और के साथ अपने फर्स्ट डेब्यू करते, आई एम 100% श्योर देयर वुड हैव बीन अ सी ऑफ अ डिफरेंस, देयर वुड हैव बीन अ वास्ट डिफरेंस। फैमिली जिस तरह से आपको प्रेजेंट कर सकती है, या डायरेक्टर जो आप जिसके साथ आपने बहुत वक्त बिताया है, जिस तरह वो आपको प्रेजेंट कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। मेरी भी मनोकामना यही है कि कल को मैं किसी के साथ भी, किसी भी डायरेक्टर के साथ काम करूं, मैं उनके साथ मैक्सिमम टाइम बिताना चाहूँगा कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे क्यों कास्ट करना चाहते हैं, व्हाट डज ही सी इन मी, व्हाई डज ही थिंक दैट ही इज़ इन लव विद मी, you know. So when I get all those answers, then I'll just submit myself to the director that अब आप बोलो क्या चाहिए। तो वैसे ही मुझे लगता है कि दिव्यांका को जिस तरह मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ शायद कोई और नहीं कर सकता। तो अगर कल को either way I would have to sit with the director, co-direct a project if we want to, you know, आपने ये बात कही भी एक जगह पे कि दिव्यांका की ना, जब कोई भी वो कैरेक्टर जब वो करती हैं या कुछ भी करती हैं, उनकी रेंज बहुत है। और मुझे ना अभी तक वो मौका नहीं मिला है वो दिखाने का। एब्सोल्युटली। हाँ, मतलब मैं वेट कर रहा हूँ अपॉर्चुनिटी की। मेरे 2 प्रोजेक्ट्स थे वो शेल्फ हो गए। एक मैं एक्शन फिल्म के लिए मैंने तैयारी की थी, जो कि लोग अक्सर पूछते रहते हैं, भाई इतना क्या आप तोड़ फोड़ कर रहे हो, क्यों इतना वर्कआउट कर रहे हो। तो एक्चुअली मैंने कभी बताई नहीं है वाली बात, बट मैंने एक एक्शन फिल्म साइन की थी और लॉकडाउन के तुरंत बाद वो शूट होनी थी, बट वो डिले होती गई और फिर वो उसका पता नहीं क्या हुआ, मतलब वो प्रोड्यूसर जो है वो गायब ही हो गए। ये भी होता है कि मतलब पता नहीं ये होता है कि नहीं। मुझे तो एडवांस भी मिल चुका था, फिल्म का मुझे एडवांस मिल चुका था और वो गायब। और इसीलिए मैं पता नहीं, आप लोगों ने देखी होगी शायद जिस तरह से मैं मेहनत कर रहा था। वो जिस तरह की एक्शन फिल्म हम प्लान कर रहे थे ना, अगर वो आ जाती, अच्छे से बन जाती, पहले तो अच्छा बनना भी ज़रूरी था, और अगर वो बाहर आ जाती तो फिर देन देयर वुड बी नो स्टॉपिंग मी। मुझे ऐसा लगता है कि वो वहाँ से मैं टेक ऑफ कर जाता। और क्या हुआ था मतलब पूरा उसके साथ में, मतलब जिस तरह से आपने बोला कि वो लोग देखना बंद हो गए और जो कहानी मतलब आगे नहीं बढ़ पाई? नहीं, वो एक्चुअली स्क्रिप्ट लेवल पे हमारा स्केड्यूल प्लान था, एमपी में हम शूट करने वाले थे, लेकिन 15 दिन पहले प्रोड्यूसर गायब हो गए। गायब हो गए ऐसे मतलब क्या? गायब हो गए मतलब उनका अनरीचेबल हो गए, उनका कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, डायरेक्टर परेशान है,
हमारा जो डीओपी थे वो फॉरेन के डीओपी थे, बाहर से। मतलब इस लेवल पे मतलब शूटिंग वो लोग करने वाले थे, काम उनका बहुत इतनी बहुत बड़ी फिल्म नहीं थी, फिल्म छोटी ही थी, बट थॉट बहुत बड़ा था, इम्पैक्ट डालती, एक्शन बहुत अच्छा होने वाला था। एंड वी वर वेरी 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 एक्साइटेड, सो द एंटायर टीम वॉज डिफ्लेटेड। ये क्या हुआ, 1 दिन दिया, 2 दिन दिया, 5 दिन दिए कि कहीं फंस गए होंगे, आएगा कॉल, ये होगा वो होगा। बट इवेंचुअली अभी तो कितना टाइम, 2 साल हो गए, तब से कोई खबर नहीं। nobody knows where he's gone। हमने फैमिली से बात करने की कोशिश की, फैमिली कह रही है द फैमिली डजंट हैव एन आंसर, सो इट्स वेरी ट्रैजिक। सही बात है भाई, मतलब चलो, हमारा तो एक- और आपने हम तो प्रिपरेशन एक तो पूरी तैयारी कर ली, मतलब एकदम। हाँ, मतलब मेरा तो डायलेक्ट के ऊपर काम चल रहा था, एक्शन के ऊपर काम चल रहा था, सीन बाय सीन में तो रीडिंग्स भी कर रहा था अपने को एक्टर के साथ। सो कहीं ना कहीं अब ऐसा नहीं हो गया कि अब जब इस तरह के जब कॉल्स आते हैं, फिल्म्स के कॉल आते हैं, या मतलब कोई आपके पास में ऑफर लेकर आ रहे हैं, अब वहाँ पे थोड़े ट्रस्ट इश्यूज होने थोड़ा शुरू हो गए हैं कि भाई क्या पता कि इतनी मेहनत तो कर ली जाए बाद में। नहीं, मैं अभी कुछ भी होता है ना तो मैं सबसे पहले यही पूछता हूँ, भाई प्रोड्यूसर कौन है। वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोड्यूसर सॉर्टेड होना चाहिए, भले ही छोटी बड़ी कैसी भी साइज़ की फिल्म हो, बट प्रोड्यूसर, ये जो थे ये नए प्रोड्यूसर थे, ही वॉज इन्वेस्टिंग इन द फिल्म फॉर द फर्स्ट टाइम। बट एनीवे, ऐसे निराश नहीं होना चाहिए। नहीं सही बात है, ऑफ कोर्स यार, मतलब मेरा मानना यार ये ये है तो कि हम ये जो चीज़ एक्सपीरियंसेस तो सिखाते हैं। नहीं, मेरा मानना और ये भी है ना भाई कि मतलब जब जो चीज़ हम चाह रहे हैं वो चीज़ हमें नहीं मिली तो ऊपर वाले ने उससे बेटर कुछ लिखा हुआ है। हाँ हाँ, एब्सोल्युटली, वो मेहनत थोड़ी कहीं चली गई, वो मेहनत कहीं ना कहीं काम आएगी मेरे। सही बात है। हाँ, झलक में काम आई। You know, I think I was the fittest guy on that stage, and वो काम आई सारी की सारी मेहनत। बट लेकिन थोड़े अपसेट नहीं हुए आप, क्योंकि आपके जो फैंस जो थे, आपके जो चाहने वाले जो थे, मैं बहुत सारे मैंने कमेंट्स उनके पढ़े हुए हैं, बहुत सारे उनका मैंने रिस्पांस मैंने देखा है कि यार कि इनको इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था। थोड़ा सा आपका जो एलिमिनेशन था वो थोड़ा सा अनफेयर हो गया, लगा आपको ऐसा? अनफेयर तो लगा था हमें भी, बट सच एज लाइफ यार, रियलिटी शोज़ आपको पता ही है रियलिटी कितनी रियलिटी होती है उसमें। बट ठीक है, इट्स ऑल गुड। उस टाइम पे ख़राब लगा था, बट अब तो नहीं, क्योंकि मैं जिस तरह से मैं देख रहा था भाई, मेहनत वहाँ पे भी डबल हो रही थी। आप मुझे ये मेहनत लगा- बहुत करते हो यार हर चीज़ को लेकर। हाँ, मेहनत जो तो मैं कर- वीडियोस वगैरह में देख रहा था, जो मैं रिहर्सल्स वगैरह के जो सारे के आपके जो क्लिप्स वगैरह जो बाहर आया करते थे, मतलब डांस, मतलब भाई डांस उस टाइम पे आपने पूरा 200% दे दिया था अपना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मतलब वही है कि पापा मुझे बोलते हैं, देख ऐसा है कि चीज़ें वर्कआउट हो ना हो, बट यू शुड बी द हार्डेस्ट वर्कर अराउंड। Anybody that you know within your vicinity, you need to be the hardest worker, and I really try to do that with everything that I do, क्योंकि I don't know how long will this last. You know, ये कभी भी जा सकता है. This can fade away. This can, maybe I lose interest. Maybe whatever it is, X, Y, Z. But एक ना किताब है 4000 वीक्स। वो किताब बेसिकली आपको क्या बताती है, वो राइटर हैं, उन्होंने बताया कि एक एवरेज इंसान 4000 हफ्ते जीता है, ठीक है। सही बात है। सो ऑल यू हैव इज़ 4000 वीक्स। अब आपको देखना है कि आप उन 4000 हफ्तों में क्या करते हो, टाइम वेस्ट करते हो, अपनी शिद्दत से काम करते हो, नहीं करते हो, ये आपको देखना है। 4000 बहुत कम नंबर है। तो anything that I do, I have to do it with full conviction, otherwise I'm wasting those 4000 weeks. So that is the basic thought. दिव्यांका का भी एक वीडियो आया था वहाँ पे, जहाँ पे उन्होंने अपनी एक निराशा जताई थी इसके ऊपर, आपके एलिमिनेशन पर। उनको किस तरह से मनाया आपने? उनको वो तो बहुत पहले तो मैं अपसेट था कुछ दिन, फिर वो अपसेट थी काफ़ी टाइम तक। वो तो अभी भी हो जाती है, कहती है यार अच्छा परसों या कल की बात है जब वो इसी के ऊपर बात हो रही थी। हाँ, इसी के बारे में वो कहती है यार अच्छाई का ना कुछ नहीं होता ऐसे। तो मैंने कहा क्यों? और शी इज़ द मोस्ट पॉजिटिव पर्सन आई नो। शी वॉज अ लिटिल डिसहार्टेंड बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स दैट इज गोइंग ऑन। तो शी सेड यार, no matter how hard you work, no matter how you give your 500%,
जब तक आप वो उंगली टेढ़ी नहीं करते हो ना, तब तक चीज़ें वर्कआउट नहीं होती. I said, I know how you feel, but this feeling will pass by tomorrow morning. Because I know deep down inside, you're the most positive person. So, वो phases, वो moments हम दोनों की life में आते हैं. But we have to be the larger person. And there is nothing, there is no other option actually. क्योंकि हम अपना जो बेसिक नेचर है ना वो नहीं बदल सकते. या तो हम हैं या हम नहीं हैं. अब जैसे हम हैं, मतलब वो बात अब तक उनके दिल में है. वो अगर कल आपने ये बात डिस्कस की है तो मतलब वो बात अब भी नहीं वो एक्चुअली हाँ उनके मन में है. क्योंकि मैंने कहा नहीं ऐसा क्यों बोल रही हो. कहती क्यों, ये हो रहा है और आपके साथ भी तो हुआ था ना. मैंने कहा हाँ बट दैट्स लाइफ. एंड हु इज टू से कि ये हमारे साथ, हर किसी के साथ होता ही होगा कहीं ना कहीं. कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स होती होंगी, रिजेक्शंस होती होंगी. सो वी कांट बी डाउन विद दिस फीलिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. वी हैव टू बी अ फाइटर एंड शी इज़ अ फाइटर. इट्स जस्ट लाइक रिमाइंडिंग. इट्स जस्ट लाइक क्या बोल रहे हो यार, tomorrow morning I know that you'll be fine. Okay, fine. And that's what marriage is about, isn't it? Of course. When you have a solid partner, अगर आपका, then you are sorted यार. Then it's just about, अगर आपको बस एक बार वो रिमाइंड करा दे, you are not this, you are something else. You know who you are. That's it. अब रियलिटी शोज को लेकर कितना फेथ रह गया आपके मन में? जिस तरह से आपने बोला कि भाई रियलिटी शोज कितने रियल हैं ये तो सबको पता है. फेथ तो थोड़ा सा ड्विंडल हुआ है, थोड़ा सा तो शेक हुआ है. बट उसके चलते चलते ऐसा नहीं हो सकता कि जीना ही छोड़ दो. नहीं, लेकिन उस वक्त जब आप कोई शो कर रहे हो, जब आपको लगता है कि आप ये थोड़ा सा अनफेयर हो गया, तो बात डिस्कस नहीं करते हैं. मतलब आप लोग मतलब बात नहीं करते हैं. मतलब ऐसा नहीं हो सकता, कुछ ऐसे चांसेस नहीं होते हैं कि भाई यहाँ पे डिस्कस का होता नहीं ना कुछ. उन्होंने सोच समझ के कोई ना कोई डिसीजन लिया और हमारे डिस्कशन से बहुत ऊपर उनका थॉट रहता है. उनको अपना बिजनेस देखना है, उनको अपना TRPs देखनी है, जो भी है XYZ. तो हमारे डिस्कशन से कोई फर्क नहीं जो पड़ता. मैंने सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स मैंने पढ़े हुए हैं, एक आपके एलिमिनेशन के लिए, दूसरे शिव के लिए, मतलब लोगों ने बहुत ज़्यादा बातें की हैं इन सारे के सारे, मतलब आप दोनों के एलिमिनेशंस को लेके सबसे ज़्यादा डिस्कस किए गए हैं ये बातें. नहीं यार, मुझे तो ये इसमें भी एक अचीवमेंट है. सही बात है ना. अगर आपने थोड़े से हफ्तों में आके, इफ़ आई बीन एबल टू क्रिएट अ मार्क एंड पीपल आर रिमेम्बरिंग, पीपल आर स्टिल टॉकिंग, तो फिर और क्या चाहिए. ठीक है ना. बाय द एंड ऑफ इट, हाँ ऑफ कोर्स अगर रहता तो और 4 परफॉर्मेंस दे देता, 10 परफॉर्मेंस दे देता. बट मुझे लगता है जिन्होंने जो शो देखने वाले हैं उन्होंने 3 में भी देख लिया मुझे, और 10 में भी वही लोग देखने वाले थे. ऑडियंस तो वही थी ना. तो वो 4 परफॉर्मेंस और वो देख लेते थे, लेकिन उनको ये तो पता चल गया ना विवेक भैया इज मेड ऑफ दिस. सही बात है. इतना पता चल गया बस. और क्या हो गया. ठीक है. अब क्या प्लानिंग है अब नई? अब क्या चल मेरा रहा है बिग बॉस मेरा व्लॉग है अभी फिलहाल के लिए. और कोई प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं? हाँ, प्रोजेक्ट मैं लिख भी रहा हूँ और बाकी तो कोशिश चालू है, प्रयास चालू है कि कुछ अच्छा वर्कआउट हो जाए जल्दी से. अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं है. कोई विश लिस्ट है कोई ऐसी, कोई जो आपको लगता हो कि हाँ यार ये मिल जाए तो थोड़ा कुछ वैसा हो जाए? एंड जिस तरह से आपने एक चाहत तो अभी मुझे एक बता दिया आपने कि भाई जिस तरह से दिव्यांका मुझे दिखा सकती हैं वो कोई नहीं दिखा सकता, जिस तरह से मैं उनको पर्दे पे दिखा सकता हूँ वैसा उन्हें कोई नहीं दिखा सकता. तो कब तक उसको हम देख पाएंगे बनते हुए? नहीं चलो वो तो प्लान ठीक है, वो तो वैसे भाई जो मुझे फील हुआ, जो मतलब कि कुछ प्लानिंग तो ऐसी चल रही है आप लोगों की. हाँ नहीं ऐसा है कि देखो वो कोई तो चलो किसी का डायरेक्टर बनने वाला है. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. ऐसी विश लिस्ट है हमारी कि बट हाउ प्रैक्टिकल इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल, बिकॉज शी इज़ ऑल्सो वर्किंग, आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू डू थिंग्स. सो आई डोंट नो वेदर दैट्स पॉसिबल, बट दैट वॉज जस्ट एन आइडिया. एक आइडिया के तौर पे कि
अगर कोई डायरेक्टर होंगे ना जो वाकई में जिनको मुझ में बहुत फेथ है, वो ही मुझे बेस्ट वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा तो कहने का मतलब ये नहीं कि मैं ख़राब एक्टर हूँ या मुझे कोई मोहब्बत करने वाला चाहिए तभी मैं अच्छा दिखूंगा, वैसा नहीं है। बट वो नेक्स्ट लेवल, मैं नेक्स्ट वो जो एक नॉच अप होता है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिसमें मुझे मज़ा आए काम करके, जिसमें हम एक दूसरे के साथ इतने अच्छे से बॉन्डिंग हमारी इतनी स्ट्रांग हो कि हम मतलब, क्योंकि मेरे में बहुत डिज़ायर्स हैं, मैं बहुत चीज़ें करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, देयर इज़ अ वाइड स्पेक्ट्रम। तो उसके लिए इक्वली पैशनेट डायरेक्टर चाहिए। अब फोकस कहाँ पे रहने वाला है, मतलब फिल्म्स पे ही, या दोबारा अगर अगर मौका मिले टीवी में जाने का? टीवी कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि टीवी नहीं करेंगे, लेकिन टीवी में आई एम फिर श्योर वो, उसका भी ऑफर आया होगा। हाँ मतलब टीवी का आ जाता है, बट टीवी में ना वो कोई अच्छी कहानी नहीं आ रही है, कोई ऐसी कहानी नहीं आई है सुनने में जो सुनते ही मज़ा आ जाए। सो अगर कुछ ऐसा आ जाएगा तो मैं कर लूँगा, दोबारा टीवी पे कम बैक। या देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बट लार्जली फिल्म्स, सिनेमा पे अपने आप को देखने में मज़ा आया लगा यार, वो बड़े पर्दे पे, और आप अपनी जो जितनी भी ख्वाहिशें हैं वो पूरी कर सकते हो वो एक फिल्म में। टीवी में थोड़े से आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो। एक फिल्म तो आपने की है चल जिंदगी करके, जब वो रिलीज हुई, जब आपने उसको पर्दे पे देखा, क्या रिएक्शन था खुद को देखकर उस वक्त? मुझे तो खैर अच्छा लगा था, क्योंकि मैं तो 2-3 बार और पहले भी देख चुका था डबिंग के टाइम पे। बट मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया ऑडियंस का रिएक्शन थे, जितने भी लोग थे वहाँ पे थिएटर में। वो फिर मुझे बाय द एंड ऑफ इट, जितने लोगों ने आके तस्वीरें खिंचाई, कॉम्प्लीमेंट किया, सटल एक्टिंग की बातें की, स्क्रीन प्रेजेंस की बातें की, कि यार क्या हीरो वाली पर्सनालिटी है, ये वो सारी जब बातें, तो मैं खुशी से गदगद हो गया। मुझे मेरी खुशी की सीमा नहीं रही, मतलब आई वाज वेरी मुझे हैप्पी। पापा का रिएक्शन जानना है, पापा का रिएक्शन क्या था यहाँ पे? पापा वाज एक्सट्रीमली, और अब पापा का फीडबैक क्या होता है कि उनकी तरफ से भाई, उन्होंने ना मतलब विवेक के सारे उन्होंने वो देख लिए हैं भाई, चैप्टर्स देख लिए हैं। हाँ। एक यूके वाला, फिर एक जब चंडीगढ़ में आए तब वो वाला, और कई सारे वेरिएशंस उन्होंने देखे हैं आपके। अब जब वो टीवी पर देखते हैं या अब जब वो फिल्म्स में आपको देखते हैं, तो उनका थॉट कितना बदल चुका है आपको लेकर? देखो क्या है कि ही इज़ वरीड फॉर मी, ही इज़ कंसर्न, बिकॉज मैंने उनको बोला कुछ साल पहले कि पापा मैं टीवी नहीं करूँगा। कहते क्या करेगा फिर? मैंने कहा मैं फिल्में करूँगा, क्योंकि मैं बड़े पर्दे के लिए बनाऊँ। कहते ठीक है कर ले। फिर वेट करता रहा, फिर टीवी टैग लग गया, ऑडिशंस देता था लेकिन फाइनलाइज नहीं होता था, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर बोलता अरे तू है अच्छा यार, लेकिन वो टीवी एक्टर के चक्कर में ना। बट लेकिन ऐसा क्यों भाई, मतलब बहुत सारे ऐसे टीवी एक्टर्स जो हैं इन दोनों, जो बॉलीवुड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लाइक मृणाल ठाकुर, विक्रांत मासी, तो मतलब ये टैग का मतलब थोड़ा अगर आप इसको एलिब्रेट करना चाहें तो? नहीं यार, ऐसा है कि कर रहे हैं, बट ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हुआ है जहाँ पे उन्होंने कहा कि नहीं ना, बट वो टीवी की वजह से। तो मैं बोलता हूँ लेकिन मैंने टीवी तो इतना ज़्यादा किया भी नहीं है यार, और हाउ डज़ इट मैटर, मैं तो और स्किल लेके आ रहा हूँ ना। एंड बिसाइड्स अभी काफ़ी साल भी हो गए हैं। बोल रहे नहीं, यू नो हाउ द डायरेक्टर इज़। तो कई बार वो डायरेक्टर्स को ना फेथ नहीं होता है, फिल्म डायरेक्टर्स को फेथ नहीं होता है टीवी एक्टर्स पे, या टीवी बिहाइंड द सीन, जो जैसे कैमरा टीम हो गई, डीओपी नहीं चाहिए टीवी वाला, डायरेक्टर नहीं चाहिए टीवी वाला, प्रोड्यूसर समटाइम्स से। बट देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर ओपन टू इट ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि सभी ऐसा सोचते हैं, बट ऐसी सोच है। मतलब टीवी से लेके बॉलीवुड तक का सफर जो है वो इतना मुश्किल है वो? हाँ मुश्किल है, मतलब वो वाली चीज़ है। देखो लक बहुत मैटर करता है आपका, सही जगह पे सही टाइम पे, यू नो वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। जैसे अगर हम विक्रांत की बात करें, मृणाल, besides the talent, of course they are fantastic actors, but there has been a large degree of luck that has supported them, that they were you know at the right place at the right time. they were given, मतलब वो ऑडिशन उन तक आया तभी तो उन्होंने एस किया उस ऑडिशन को। अगर वो ऑडिशन आया ही नहीं होता उनके पास तो कैसे। और मुझे
बहुत पसंद है विक्रांत मासी। आई थिंक ही इज़ ब्रिलियंट। 12th फेल में उन्होंने क्या काम किया है। उनकी और एक हसीन हसीन दिलरुबा आई थी, वो आई थी, दैट वाज आल्सो फैंटास्टिक। छपाक। सो आई रियली लाइक हिम। So I think, but at the same time, he's also left TV and he must have taken a sabbatical at some point. वो कुछ एक मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था जहाँ पे उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारा पैसा मिलता था मुझे टीवी में, उसको छोड़ के मैंने डिसाइड किया कि नहीं अब मैं ये करूँगा। तो वो मैंने भी किया। सही बात है। और अच्छा एक्टर मैं भी हूँ, लेकिन मैं सही टाइम पे सही वक्त पे सही जगह पे नहीं था। अब कोशिश वही रहती है। मतलब सितारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सितारे बहुत इंपॉर्टेंट। इवन मैंने अक्षय कुमार का भी मैंने एक इंटरव्यू सुना हुआ था, उन्होंने ये बात कही थी यार कि जब मैं किसी सेट पे जाता हूँ ना, जब मैं तो रास्ते में ना मुझे बहुत सारे लड़के ऐसे दिखते हैं जो हमारे बैकग्राउंड में होते हैं कि मतलब जो मुझसे ज़्यादा गुड लुकिंग है, शायद वो मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है, करेक्ट, लेकिन उनके पास वो सितारे नहीं है जो मैं कर रहा हूँ। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और ये होता है। और बस आई थिंक पेशेंस इज़ द की। शायद वही बोलते हैं ना कि अपना टाइम आएगा तो आएगा, हम भी जाएंगे किसी दिन सही टाइम पे सही जगह, और काम बन जाएगा। हाँ जी भाई बिल्कुल आएगा, मुझे तो लगता है। बहुत मज़ा आया भाई आपसे बात करके, एंड आई होप दर्शकों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है ये इंटरव्यू। पूरी किताब की तरह खोल दिया है भाई ने आज आपको हमारे सामने। थैंक यू। जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं तो यही बोलूँगा ब्लॉग देखो मेरा। बहुत मेहनत कर रहा हूँ अभी, कुछ एक नया स्टार्ट किया है। सो वॉच इट एंड कोई मतलब अगर कमेंट्स में यू कैन ऑलवेज ड्रॉप इन सजेशंस, रिव्यू इट इफ दिस एनीथिंग दैट यू लाइकिंग इट मोर देन द अदर। कुछ ऐसे सेगमेंट हैं जो आपको बहुत पसंद आते हैं तो लेट मी नो, सो आई विल कीप वर्किंग ऑन दोज एंड कीप स्प्रेडिंग लव, हैप्पीनेस, लेस ऑफ ट्रोलिंग। खैर मुझे तो नहीं मिलते हैं, लकीली आई एम मी एंड दिव्यांका वेरी फॉर्चुनेट दैट वे कि हमें ज़्यादा ट्रोलिंग नहीं होती है। हमारे हेटर्स कम हैं एज कंपेयर टू, बट या कीप स्प्रेडिंग लव एंड कीप स्प्रेडिंग माई वीलॉग्स टाइटल टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, दैट्स इट। बड़े रियल हो भाई और बड़े हॉनेस्ट हो आप। थैंक यू यार। कुछ बड़ा ज़रूर होगा भाई, मुझे ऐसा लगता है। शुक्रिया।